नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और एआई एंड एमएल की इस नायाब दुनिया में मैं अजय शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और इस आशा और उम्मीद के साथ कि आप सब लोग चुस्त दुरुस्त स्वस्थ मस्त होंगे और अस्त व्यस्त नहीं होंगे। अस्त व्यस्त नहीं हमने रहना है, बिकॉज वी आर ऑन पैसिव फाउंडर्स। हमने उन पॉसिबिलिटीज को ऑलरेडी मतलब एक बड़े पैमाने पर अचीव कर लिया है, और जिसको हम इनर फीलिंग कहते हैं, अभी अभी वो हमारे अंदर है। ठीक है, अभी दुनिया ने उसको नहीं देखा है। और मिस्टर ऐश जो है वो तैयारी कर रहे हैं बैकएंड पे कि इसको दुनिया दुनिया को मतलब किस बेहतर तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाए। देखिए, नया व्यवसाय है, बिल्कुल नई सोच के साथ हम यहाँ पे जुड़े हैं, भीड़ से अलग कुछ कर रहे हैं, और साथ ही साथ हमारा मिशन और विजन ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करना है। मतलब टेक्नोलॉजी को इतना आसान बना देना है कि एक आम आदमी उससे जुड़ सके, उसमें पार्टिसिपेट कर सके। यहाँ पे वेल्थ की कोई कमी नहीं है, जितना जिसको आवश्यकता होगी समंदर भरा पड़ा है, खुला पड़ा है। आप आइए, एक लोटा लीजिए, दो लोटा लीजिए, बाल्टी लीजिए, जितना आपको आवश्यकता है उतना लीजिए, और जो आपके पास बच जाता है उसको आगे भी बांटिए, ताकि ये जो व्यवस्था हमने बिगाड़ दी थी, जिसको परमपिता परमात्मा ने हमें सारे रिसोर्सेज यहाँ पे दिए थे, सब कुछ यहाँ पे, किसी चीज की कमी नहीं है। लोग कहते हैं दौलत की कमी है, रिसोर्सेज की कमी है। दौलत की कमी नहीं है, पैसे की कमी नहीं है, रिसोर्सेज की कमी नहीं है। नीयत लोगों की यहाँ पे खराब हो गई है। कुछ लोगों ने उस पे अपना स्वामित्व स्थापित कर लिया है। ठीक है, और एक ऐसी व्यवस्था को तैयार कर दिया है जहां केवल हम एक गुलामी की मानसिकता से काम कर पाते हैं। 10 20 30 50 हज़ार लाख कोई है, मैं तो ब्यूरोक्रेट्स की भी बात कर रहा हूँ, वो भी अगर जॉब कर रहे हैं तो एक गुलामी की मानसिकता से वो वहां पे काम कर रहे हैं। तो ये जो अपने आप में एक अपने आप में बहुत बड़ा मतलब विशाल का हृदय रख के इन्होंने ये तैयार किया। परमानंद साहू जी, प्लीज आप कुछ फीचर्स को डिस्टर्ब कर रहे हैं, प्लीज मत कीजिएगा। डिस्ट्रैक्शन होती है थोड़ी सी, तो कई बार चला जाता है हाथ भी। तो मिस्टर ऐश मुफारा जो कर रहे हैं ना, वो लीग से हट के कर रहे हैं। मिस्टर ऐश मुफारा भीड़ का हिस्सा बन के वो काम नहीं कर रहे हैं जो दुनिया करती जा रही है, अपनी जेबें भरती जा रही है, हमें लूटते घसीटते जा रहे हैं, एक्सप्लॉइट करते जा रहे हैं। जहां पे जाओ, मतलब किसी भी कोने में आप चले जाओ दुनिया में, आपको करप्शन देखने के लिए वहां हर जगह मिलेगा। और वो करप्शन हर जगह अलग अलग लेवल का है। ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान में करप्शन है और कहीं दुनिया में करप्शन नहीं है। करप्शन का इंडेक्स लेकर चलिए, उसको वहां पे देखिए कहाँ पे मतलब किस किस लेवल का करप्शन है। तो वो करप्शन किस किस वजह से हो चुका है, क्योंकि हमारे जितने भी बिजनेस मॉडल्स या जितने भी रिसोर्सेज हम लोगों को मिले, हमने उन रिसोर्सेज को अपने लिए यूटिलाइज करना शुरू कर दिया। धीरू भाई अंबानी सोचता है कि मैं अपने लिए कितना कमाऊं। सभी इसी तरह से जो जिन्होंने भी ये बिजनेसेस किए वो अपने लिए सोच रहे हैं। उनके पास ऐसी सोच नहीं है कि भैया मेरे मेरे पास 4 रोटी पड़ी है, मुझे 2 रोटी की आवश्यकता है, तो ये 2 रोटी जो एक्स्ट्रा है ये मैं किसी के साथ शेयर करके चलूं। वो हम भूल गए। प्रकृति ने मानव को डिजाइन किया, हम सब लोगों को डिजाइन किया, दिमाग दिया, हम सब लोगों को बुद्धि दी, तर्क वितर्क की क्षमता दी, संसाधन दिए, लेकिन हमने उन संसाधनों पे अपना अधिकार कर लिया। तो ये जो लड़ाई मिस्टर ऐशमुख फारा लड़ रहे हैं ना, ये आपको लग रहा होगा कि हमें हमारी लाइफ में बहुत सारी परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, हमें ये कहा गया, ये हो जाना चाहिए था, अभी पैकेज को नहीं बढ़ाना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। तो आप जितनी भी व्यवस्थाएं आप सभी के पास आसपास अभी मौजूद है प्रेजेंट में, चाहे वो गवर्नमेंट मशीनरी देख लो, आप कॉर्पोरेट मशीनरी देख लो, है ना, कॉर्पोरेट साइड देख लो, गवर्नमेंट साइड देख लो, अपने अपने पर्सनल बिजनेसेस आप देख लीजिए, और फिर जो आप जीवन में कर रहे हैं उसको देख लीजिए। क्या आपको लगता है कि आने वाले मतलब 100 सालों में भी आप कुछ ऐसा कर पाते जो ऑन पैसिव प्लान कर रही है? मुझे नहीं लगता शायद कोई सोच पाता, क्योंकि 2024 में हम चल रहे हैं, तो 2024 साल तो हमें सामने सामने दिख रहे हैं। ठीक है, इनमें तो कभी ऐसी व्यवस्था किसी ने की नहीं, कि कभी किसी ने ऐसा सोचा नहीं। अब जब किसी ने ऐसा सोचा है, सोचने के बाद उसके ऊपर कदम उठाए, सब चीजें हमारे लिए नई हैं, सब चीज चैलेंजेस हमारे रास्ते में आने वाले नए हैं, हमें नहीं पता है हम कल हमारे रास्ते में किस तरह की नई परेशानी खड़ी होगी, और हम उससे किस तरह से जूझेंगे। तो हम पॉसिबिलिटीज पे काम करने वाले लोग हैं, हम पॉजिटिव माइंडसेट के लोग हैं। हम यहाँ नहीं रुक जाएंगे कि हमारी जेब में क्या आ रहा है। हमारी जेब में तो पिछले 4 सालों से कुछ नहीं आ रहा है। इनफैक्ट हम वेबिनार्स कंडक्ट करते हैं, यूट्यूब लाइव करते हैं, बाकी सारी चीजें कर रहे हैं। पहले हम जूम के थ्रू करते थे, तो उन सब चीजों के लिए अभी आप ये बैकएंड पे पोस्टर देख रहे हैं, ये क्रिएट होता है तो हमें सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती है कैनवा की। सब लोग मिलकर कंट्रीब्यूट करते हैं और फिर हम कैनवा की सब्सक्रिप्शन लेते हैं, और तब जाके कहीं जो है बेटर पोस्टर और डिजाइनिंग हम कर पा रहे हैं। तो हम लोगों को कोई शौक नहीं है कि हम अपना पैसा लगा के यहाँ आगे बढ़े, बट हम वैल्यूज जो जनरेट की जा रही हैं पीछे से, जो मतलब जो व्यवस्था परिवर्तन के पीछे मिस्टर ऐश मुफारा पड़े हैं, जो लगभग लगभग वो अचीव कर चुके हैं, तो उन अचीवमेंट्स की तरफ हम देखते हैं।
हमें उनकी तरफ देखना चाहिए जो हम अभी तक पा चुके हैं, ठीक है? पैसा तो बाय डिफ़ॉल्ट इस बिज़नेस से हमें मिलेगा, उसमें कोई किसी तरह का संशय नहीं है, लेकिन उसको डिस्ट्रीब्यूट करने की अभी व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था नहीं है तो 2 रास्ते हैं जो अवेलेबल है, उन रिसोर्सेज़ को यूटिलाइज़ किया जाए। उन रिसोर्सेज़ को हम यूटिलाइज़ कर रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि जिस तरह का फ्लो हमारे पास है, जिस तरह की सर्विसेज़ हम चाहते हैं, वो सैटिस्फैक्टरी सर्विस वो प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। तो 2 से काम नहीं चलेगा, हमने 4 किए, 4 से नहीं चलेगा, 10 किए, 10 से नहीं चलेगा, 20 से किया। 200 प्लस बैंक्स तो पूरे वर्ल्ड में हैं, जिनके साथ ऑलरेडी बात चल रही है, जिनके साथ ऑलरेडी कइयों के साथ हम टाई अप ऑलरेडी कर भी चुके हैं, ठीक है? तो ये जब हम इस फ़ेज़ में आए, जब हमने ये सब कुछ करना था, तब जाके हमें मालूम चला ना कि भैया ये तो संसाधन है ही नहीं अवेलेबल। क्योंकि आज से पहले किसी ने बाँटने की सोची नहीं, मिस्टर ऐश बाँटने की सोच रहे हैं, तो व्यवस्था नहीं है। तो उस व्यवस्था को सिरे से बनाने के लिए तो भैया वक़्त लगेगा, लेकिन तब तक हम कुछ अरेंजमेंट करके चलें। तो जो भी हमने अभी तक अरेंजमेंट किए हैं, वो मिस्टर ऐश को फुल प्रूफ नहीं लग रहे हैं, ठीक है? इसलिए वो टाइम ले रहे हैं, ठीक है? कोई भी नए साथी को हम अपने साथ यहाँ पे जोड़ेंगे, अपने बिज़नेस के साथ उसको अलाउ करेंगे यहाँ पे इंटीग्रेट होने के लिए अपने पेमेंट सिस्टम के साथ, तो ये भैया पैसा ही तो सारा खेल है। पैसे के लिए ही तो दुनिया परेशान है, मतलब पैसे के लिए ही तो लोग बेईमानी कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, ठीक है? वो पैसे से ही पावर आती है और पैसे का ही सारा खेल है। तो ये तो जब जिस मतलब खेल को हम अपने कंट्रोल में लेके जाना चाह रहे हैं, उसको हम दूसरे के हाथ में नहीं रख सकते ना। और अगर किसी के हाथ में रखना भी है तो किस तरीके से रखना है, क्या उसके लीगल पॉसिबिलिटीज़ हैं, किसको किस तरीके से हम लीगल तरीके से कर सकते हैं, ताकि कल को अगर कोई लूट-खसीट करने की कोशिश करे, हम उसके अगेंस्ट एक्शन तो ले सकें। तो इस तरह की बहुत सारी परेशानियाँ बैक एंड पे हैं, जो हमें और आपको नहीं मालूम है और ये जो व्यवसाय एस्टेब्लिश हो रहा है ना, इसमें आने वाली जितनी भी परेशानियाँ ना, मिस्टर ऐश को भी ये पहले से मालूम नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि पहले से मालूम नहीं था। पहले से तो तब मालूम होता भैया अगर किसी ने ये करने की कोशिश की होती। 2024 साल की ये हिस्ट्री आप सभी के सामने रख दी है, आज तक कभी किसी ने ऐसा कोई प्रयास किया हो। जब कोई कुछ करेगा तभी तो वहाँ से हमें एक्सपीरियंस अनुभव मिलेंगे और उनके अनुभवों का हम फ़ायदा उठा सकते हैं। आज तक कभी किसी ने किया ही नहीं है। तो हम इसको पहली बार कर रहे हैं ना, तो जब हम इसको पहली बार कर रहे हैं तो इसको बेटर और मतलब सबसे बड़ी चीज़ हम इसको फ्यूचर के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं। 7.8 बिलियन लोगों के भविष्य के लिए हम इसको डिज़ाइन कर रहे हैं। तो भैया वहाँ कितनी सतर्कता बरतनी पड़ेगी, कितनी सावधानी बरतनी पड़ेगी। हर मोड़ पे आप कहीं पे भी चले जाइए, अपना अपना चाहे सरकारी कार्यालयों में जाइए, चाहे प्राइवेट दफ्तरों में जाइए, कहीं पे भी जाइए, आप देखेंगे करप्शन का क्या लेवल है। एक छोटी-सी वैकेंसी आज की डेट में निकलती है ना कहीं पे, तो लोग ये नहीं देखते हैं कि उसकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या है, मुझे क्या तैयारी करनी होगी, क्या पढ़ाई करनी होगी। लोग ये देखते हैं कि भई कहाँ से मैं जुगाड़ कर सकूँ। सब जुगाड़ पे चल रहा है। तो ये जो व्यवस्थाएँ अभी हमको मिली हैं ना, इन व्यवस्थाओं से पिछले इतने सालों से हम नहीं सुधर पाए हैं, तो आगे भी इनमें मुझे लगता है कि कोई विशेष सुधार बहुत जल्दी नहीं होने वाला है और हमारी ज़िंदगी में कोई मतलब जो चमत्कार एक मिस्टर ऐश मुफारा करने वाला कोई दूसरा नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए एक बिज़नेस की नींव किस तरह से रखी जाए, क्या-क्या वहाँ पे आवश्यकताएँ हमें पड़ने वाली हैं, किस-किस तरह से मिस्टर ऐश उन चैलेंजेज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं। जब वो कहते हैं कि मैं रोज़ नर्क में जाता हूँ, रोज़ नर्क से आता हूँ। उनको क्या आवश्यकता है पहले ये बताइए आप? सेल्फ सेंट्रिक बिज़नेस करना हो तो उन्हें बाँटना नहीं होता, तो अभी तक तो जूम-जाम ये सब लेना-देना, अगड़म-बगड़म कई दुकानों को ताले लगा चुके होते हैं मिस्टर ऐश मुफारा। हम टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के साथ-साथ देखिए डेवलपमेंट पे तो जो कैसा पर्स होता है, वो सबका होता है, वो मिस्टर ऐश का भी हो रहा है बैकएंड पे, प्रोफेशनल्स जुड़े हैं, पेरोल पे कितने लोग हैं, उनको उनकी तनख्वाहें जा रही हैं, इक्विपमेंट्स हैं, मशीनरी है, सब कुछ वहाँ पे चल रहा है। कितना किस लेवल पे खर्चा हो रहा है। स्पॉन्सरशिप्स हम कर रहे हैं, ठीक है। एक अर्थक्वेक आया था, वहाँ पे हम प्रेज़ेंट थे। वहाँ पे हमने अपनी तरफ से जो हम ओब्लेस का एक चेहरा ब दुनिया को बता रहे हैं कि हम करेंगे, हमने करके दिखाया है। पूरी की पूरी फाउंडिंग मेंबर कम्युनिटी को ये समझना चाहिए कि मिस्टर ऐश ने सभी को $97 वापस कर दिए और वो जो आपको बैक एंड पे दिख रहा है ना, वो वॉलेट है आपका। एक तरह से बैंक का खाता है आपका और वहाँ पे उस हिसाब-किताब को कोई छेड़े ना, उसके साथ कोई बदमाशी ना करे और जो आपका हक बनता है वो आपको मिलता रहे, ये एंश्योर करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम होना चाहिए और एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिसमें मानव इंटरफेरेंस ना हो। इसीलिए उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को चुना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की किसी के साथ कोई रिश्तेदारी यहाँ पे नहीं होने वाली है। ना वो अनिल सर की फ़ेवर करेगा, ना मुत्तू जी की फ़ेवर करेगा, ना नंद बाबा की फ़ेवर करेगा, ना आप सभी जो हमसे जुड़े हैं किसी की फ़ेवर करेगा। अदरवाइज़ हम लोगों को तो ह्यूमन बीइंग्स को आदत पड़ी हुई है कि मैं एक बार सिस्टम में घुसा तो मैं मामा, चाचा, भतीजा बस जहाँ से मेरे को लूटने के लिए मिल रहा है मैं लूटूँगा।
यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा। तो जिस टेक्नोलॉजी के हवाले हम इस पूरे के पूरे मिशन विजन को करने वाले हैं, ऑटोमेशन हम जिसको कहते हैं लेकर आने वाले हैं, क्या एकदम हम उन सब एआई के हवाले कर दे सब कुछ? एआई हमारे कंट्रोल में रहे, वो भी देखना है। इंटरनेट पे होने वाली हर एक एक्टिविटी हमारे कंट्रोल में रहे, हमारे पास सर्वर्स हो, हमारे पास डाटा सेंटर्स हो, हमारे पास अपना बैकअप हो हर चीज का, वो भी इंश्योर करना पड़ेगा। तभी तो हम किसी को फाइनेंशियल फ्रीडम दे पाएंगे ना। अदरवाइज फाइनेंशियल फ्रीडम का ये सपना जो है यहीं पे चूर 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 होकर रह जाएगा। यहाँ बहुत सारे बागड़ बिल्ले बैठे हैं जो अभी भी जिनको लगता है कि वो ऑन पैसिव को ओवरटेक कर लेंगे। तो एज अ फाउंडिंग मेंबर हमने समझना क्या है कि ऑन पैसिव अभी किस लेवल पे है। क्या ऑन पैसिव को आके अभी कोई ओवरटेक कर सकता है? क्या हमारे बिजनेस को कोई डिस्ट्रॉय कर सकता है, डिस्ट्रक्ट कर सकता है? हम किन पॉसिबिलिटीज पे काम कर रहे हैं, हम किन स्थितियों में काम कर रहे हैं, हम किस लेवल पे आ चुके हैं, वो हमें समझना बहुत जरूरी है। और उसके लिए फिर शिक्षा चाहिए। और शिक्षा कहाँ से मिलेगी? शिक्षा वहीं से मिलेगी अगर आप उचित संस्थान में जाएंगे। सब लोग चाहते हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ना, पढ़ पाते हैं क्या? क्यों पढ़ना चाहते हैं? शिक्षा का स्तर उसी तरह से यहाँ पे भिन्न भिन्न मंच काम करते हैं, दुनिया भर के मंच काम कर रहे हैं, 24/7 काम कर रहे हैं। हमें हमें क्या फाइंड आउट करना है कि हमें नॉलेज कहाँ से मिल रही है, हमारे शिक्षा का स्तर कहाँ से बढ़ रहा है, हमारे नॉलेज में बढ़ोतरी कहाँ से हो रही है। गप्पे मारना, इधर उधर की बातें करना, आपके मन में मतलब ऐसी सपने पैदा कर देना कि कल सब कुछ हो जाएगा, परसों सब कुछ हो जाएगा, हमें सब कुछ मालूम है, हम अभी बता नहीं सकते, ऐसा हो गया है, वैसा हो गया है। नो बडी नोज एनीथिंग हियर, नॉट इवन ऐश। बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस है जो अभी हम आने वाले टाइम में फेस करेंगे, वो शायद अभी हमें उनके बारे में मालूम ही नहीं, क्योंकि हम ये पहली बार कर रहे हैं। ये हमेशा अपने जहन में रखिए। हर एक फाउंडिंग मेंबर से मेरा अनुरोध है कि वो अपने जहन में हमेशा ऐसा रखे कि ऐसा पहली बार होने जा रहा है भैया। पहली बार होना जा रहा है तो हमें कितनी सावधानियां रखनी होगी, दुनिया किस तरीके से हमें देख रही है, हमारी अपनी आशाएं उम्मीदें क्या है, और हमसे जो लोग जुड़े हैं उनकी आशाएं उम्मीदें क्या है। हमसे क्या लोग जुड़े होंगे? किसी के पास ज्यादा ही ज्यादा है 2 4 5 लाख की टीम होगी, किसी की ज्यादा से ज्यादा। अगर टीम 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 में घुसे पड़े हैं लोग कि मैंने ही किया है, मैंने ही किया है सब कुछ, यही होगा, इससे ज्यादा तो नहीं। मिस्टर ऐश मुफारा तो ये 14 लाख लोग जो यहाँ पे ऑलरेडी फाउंडिंग मेंबर जुड़े हैं उनके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, और 7.8 बिलियन पॉपुलेशन जिसके लिए वो लड़ रहे हैं उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। तो द काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मिस्टर ऐश मुफारा के कंधे पे जो जिम्मेदारियां हैं ना, उन जिम्मेदारियों का उन्होंने 1% भी हमारे तरफ नहीं आने दिया है। हम तो सिर्फ डॉलर का इंतजार कर रहे हैं, या कुछ लोगों को कुछ कमीशन मिल चुकी हैं जिसको मैं कहता हूँ उनके मुंह में जीरा। फाउंडर्स के लिए उनके मुंह में जीरे की तरह है ये जो कमीशन आप अपने आपकी आई हैं और उसके विड्रॉल के लिए आप छटपटा रहे हैं। एच टैप स्टॉक एक्सटेंशन, हमें विड्रॉल दो, हमें ये दो, हमें वो दो, वो उनके मुंह में जीरे की तरह है। बट नहीं समझेंगे कुछ लोग। कुछ लोग इसलिए नहीं समझेंगे कि अब वो बाजा लग गया उनका बजने, ये हमारे हक का है। भाई तुम्हारे हक का तो तुम्हें ही मिलेगा। मिस्टर ऐश तो उसके साथ भी बहुत सारी चीजें आपको ऐड करके यहाँ पे देने वाले हैं, बहुत सारी वैल्यूज, आपकी वैल्यू क्रिएट की जा रही है भाई साहब मार्केट में। ऑन पैसिव के साथ आप जुड़े हैं और उसके साथ कंधे से कंधा मिला के देख चल रहे हैं तो दुनिया आपको पहचान रही है, दुनिया आपको जान रही है, एक वैल्यू, एक ब्रांड क्रिएट हो रही है आपकी। और ये अपॉर्चुनिटी, दिस अपॉर्चुनिटी इज ओपन टू ऑल। ना तो मुझे यहाँ स्पेशल पेमेंट मिलती है, ना ही जितने 104 लोग मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ उन सभी को किसी को स्पेशल पेमेंट मिल रही है यहाँ जुड़ने के लिए। हम सीख रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हम सीख रहे हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट मुझे हमें मिस्टर ऐश मुफारा बिजनेस के बारे में भी, टेक्नोलॉजी के बारे में भी, और सबसे बड़ी चीज ह्यूमैनिटी के बारे में भी सिखा रहे हैं। इंसान तैयार हो रहे हैं यहाँ से, ऐसे लोग तैयार हो रहे हैं जो आगे जाकर इस महायज्ञ में जो बड़ी बड़ी आहुतियां देने वाले हैं, बड़ा बड़ा कंट्रीब्यूशन वो यहाँ से देने वाले हैं। तो आप किस तरफ चलना चाहते हो ये आपने डिसाइड करना है। पेशेंस तो हर हाल में रखनी पड़ेगी। नो बडी कैन प्रेशराइज मिस्टर ऐश। मिस्टर ऐश के ऊपर किसी तरीके का कोई प्रेशर ना कभी था, ना है, ना होगा। ये 14 के 14 लाख लोग अपने घर पे जाके तकिया लगा के सो जाएं, छोड़ दें, तो आपको लगता है ऑन पैसिव बंद हो जाएगा? ऑन पैसिव को कोई नहीं रोक सकता। ये मिस्टर ऐश ने मतलब इतना तक कह दिया है कि अगर मैं नहीं भी रहता हूं तब भी जो है ऑन पैसिव की ये गति रुकेगी नहीं। तो सोचिए उनकी मतलब अपने लिए कितनी परेशानियां होंगी। उनके परिवार को टारगेट किया जा रहा है, उनको टारगेट किया जा रहा है, कोई केसेस करने के पीछे चला, कोई कुछ करने के पीछे चला है। देखिए भला तो किसी का कर नहीं सकते, लेकिन जो भला करने जा रहा है उसको भला करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे।
उसके बावजूद वो इंसान इतना पॉजिटिवली चार्ज रहते हैं वो, ठीक है। और मतलब इस तरह की वो बातें करते हैं, अगर आपके जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजी डेवलप होगी, हमारा वो कनेक्टिव डेवलप हो जाएगा, आपको भाषा का वो बैरियर भी खत्म हो जाएगा, तब आपको समझ में आएगा कि मिस्टर एशम फराक कहते क्या है। और फिर ये जो चाटुकार आगे बैठे हैं, जिन्होंने अपने यूट्यूब चलाने हैं, जो भ्रम की स्थितियां पैदा करने में पड़े रहते हैं, जिनका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ अपना नाम है, मैं करना है, तो वो लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं, तब आपको समझ में आएगा। मिस्टर ऐश ने तो कभी वो चीजें कही नहीं जो आप तक पहुंचती हैं, लेकिन आपने इन्फॉर्मेशन का सिस्टम किसको बना लिया है, जहां से आपको कोई आशा उम्मीद बंधा दे, इस महीने की, अगले महीने की, 10 दिन की, 5 दिन की। वो बंदा भैया बहुत अच्छा है, वो ह्यूमैनिटी के लिए काम कर रहा है। अरे आपके पास एजुकेशन ही नहीं होगी। अगर आज आप सही एजुकेशन लेते हैं, ऑन पैसिव के बारे में सही एजुकेशन आप ले पाते हैं, टेक्नोलॉजी को आप बेहतर तरीके से समझ पाते हैं, और फिर आपको अपना रोल डिफाइन होगा यहाँ पे। और जब आपको अपना रोल यहाँ पे दिखेगा, आप भी यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे। और जब आप कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे तो वेल्थ तो आपको बाय डिफॉल्ट मिलेगी ही मिलेगी, उसके साथ आपको मान सम्मान प्रतिष्ठा। लोग यार जन्मदिन मनाने पे खुश है कि क्या मैं इस बार जन्मदिन मना पाऊंगा, क्या मैं इस बार दिवाली मना पाऊंगा। अरे हम तो चाहते हैं भी हर दिन आप दिवाली मनाएं, हर दिन आप जो करना चाहें, जो सेलिब्रेशंस करना चाहें सेलिब्रेशंस करें, आप किसी की हेल्प करना चाहें हेल्प करें, लेकिन उसके लिए एक सिस्टम भी तो चाहिए होगा। दुनिया 2024 साल हो चुके हैं यहाँ पे, दुनिया तब नहीं वो सिस्टम बना पाई। मिस्टर ऐश से आपको चाहिए कि वो 6 महीने में बना दे, 2 महीने में बना दे। वी आर डेवलपिंग भैया। भी डेवलपमेंट का ये फेस आपको क्या लग रहा है कि पैसे आने के बाद बंद हो जाएगा? आपके सपने भी पूरे हो चुके होंगे, तब क्या ऑन पैसे बंद हो जाएगी? विल कीप ऑन दिस मिशन। ये मिशन ऐसे ही चलता रहेगा, हम अपनी तरफ से ऐसी शिक्षा लोगों को इम्पार्ट करते रहेंगे। और एजुकेशन, मैं कहता हूँ, इस दुनिया में अगर कुछ फ्री होना चाहिए दैट इज एजुकेशन। लेकिन आज की डेट में सबसे महंगी चीज एजुकेशन ही है, और यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, इसलिए लोगों को समझना नहीं है। तो इन दायरों से, इन चीजों से हमें बाहर निकल कर आना होगा, एक बड़े लेवल पे हमें सोचना होगा। सोच पाएंगे तो भी ठीक है, और नहीं सोच पाते तो इफ वी थिंक वी कैन हार्म ऑन पैसिव इन एनी वे, नो वे। नो बडी कैन स्टॉप ऑन पैसिव, नो बडी कैन हार्म ऑन पैसिव। हम इसलिए बैठे हैं, और जो कुछ इस तरह की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, हमें उन्हें समझाने का भी पूरी पूरी कोशिश करेंगे। हमारी भी जिम्मेदारी बनती है, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि एक भारतीय जो है जिम्मेदारी से पेश आए जब बात ऑन पैसिव की आए। और फिर गैर जिम्मेदाराना हरकत अगर बार बार समझाने पर भी कोई करता रहेगा, तो उसके लिए फिर सिस्टम बैठा है। हम तो करप्ट लोगों को ठीक करने के लिए ही आए हैं ना, तो हमारे बीच ही अगर कोई करप्शन का पार्ट बनेगा तो उसको हम बख्शेंगे। मिस्टर ऐश ने बहुतों को बाहर निकाल दिया है। एक रिदम में हम लोग चले हैं। देखिए, एक एक सिस्टम होता है हर एक चीज चलने करने का। गाड़ियां भी जो है, अब ज्यादा उसको ओवर स्पीड चलाते हैं तो क्या होता है आप लोगों को पता है, एक्सीडेंट होने का खतरा, कहीं कुछ होने का खतरा, कहीं कुछ होने का खतरा है। दूसरे की जान को भी पंगा, अपनी जान को भी पंगा, है ना। तो अगर हम उसको कंट्रोल में चलाएंगे, मशीनरी है हमें यूटिलाइजेशन के लिए मिली है, तो वो हमारे लिए लाभदायक भी होगी। तो इसीलिए लंबी दौड़ मत लगाइए। मिशन और विजन को समझना, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। हम करने क्या जा रहे हैं, बेसिकली इस बिजनेस को डेवलप करने के पीछे सोच क्या है। कुछ लोग सोच रहे हैं फाउंडरों को अमीर बनाना सोच है। अरे फाउंडर तो बाई डिफॉल्ट अमीर बन जाएंगे यार, उन्होंने तो समझ लिया, उन्होंने उस टेक्नोलॉजी को उस वक्त समझ लिया जब लोग दुनिया देख नहीं पा रही थी। और जो नहीं समझे हैं, वो पैसे के पीछे मतलब आज भी भाग रहे हैं, कल उनके पास आ जाएगा फिर भी भागेंगे। पैसा बाई डिफॉल्ट इस बिजनेस से आने वाला है। आप स्टैम्प पेपर लाइए, मुझसे लिखवा के ले लीजिए, क्योंकि हम इंटरनेट की पावर को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। हम जो हमें अभी तक मिस्टर एजुकेट करके यहाँ तक लेकर आए हैं, और हम टेक्नोलॉजी की फील्ड से बिलोंग नहीं करते हैं, उसके बावजूद हम इस चीज को समझ पा रहे हैं। हमारे साथ 12-13 साल की गुड़िया जुड़ती है, अनुराधा बिटिया, अभी आज शायद वो फिर आएंगी, ठीक है। तो उनको देखिए वो किस तरह से इधर इन्वॉल्व हो रहे हैं। इंडीड हम सबको नहीं इन्वॉल्व कर सकते, सबको नहीं समझा सकते, सबकी एक जैसी सोच नहीं हो सकती। मैं अपने घर की बात करता हूँ तो मेरे घर पे नहीं इन्वॉल्व होता है कोई भी। हमें यहाँ पे एंटरटेनमेंट, मतलब हम यहाँ पे क्या देखते हैं, एंटरटेनमेंट हो। मैं यहाँ से बोलूं कि कल आपके डॉलर इतने आने वाले हैं, परसों ऐसा होगा, चौथ हम ये करेंगे, पार्टी करेंगे, हु करेंगे, हा करेंगे। इनक्रेडिबल इंडिया से हम बात करते हैं कि ये किस तरह से होगा। मिस्टर ऐश प्रेजेंटली क्या कर रहे हैं, क्या वो चैलेंजेस वहां पे आ रहे हैं, उनके हम पॉसिबिलिटीज को कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं, सॉल्यूशंस को कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं। वी आर हियर टू फाइंड आउट सॉल्यूशन, वी आर नॉट हियर टू एंटरटेन एनीवन। हम किसी को खुश करने के लिए थोड़ी है यहाँ पे, यहाँ मुजरा थोड़ी चल रहा है, एंटरटेन करने के लिए थोड़ी है हम यहाँ पे।
हम आपको सिखा रहे हैं, हम आपको वो चीजें सिखा रहे हैं जो आपको पैसे देकर बाहर सीखने के लिए नहीं मिलेंगी। इंस्टीट्यूट्स ही नहीं है, डाटा साइंस एंड एआई पे हिमाचल में एक भी सिंगल इंस्टीट्यूट नहीं है। मैं अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ लेकिन नहीं है। यहाँ हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वो सब चीज़ों के दर्शन भी करा रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी जो डेवलप हो रही है उसके दर्शन भी करा रहे हैं, ठीक है। और एज अ फाउंडिंग मेंबर हम आपको यहाँ पे मान सम्मान भी दे रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है उन लोगों के लिए जो लोग अभी नहीं रियलाइज कर रहे हैं। हम सब लोग तो जो जुड़े हैं यहाँ पे वो जाग रहे हैं, लेकिन हम लोग भी जो जाग रहे हैं ना, हम भी अपना कितना कितना यहाँ पे काम कर रहे हैं, कितना कितना रोल अपना अदा कर रहे हैं। कुछ लोगों ने ये पैशन बना रखा है, दूसरे मन से लोगों को बुला लो, इसको बुला लो, उसको बुला लो, ढाबा चला रहे हैं बस। ढाबा थोड़ी चलाना है यार यहाँ पे, ये ढाबा थोड़ी बन रहा है, ये भविष्य बन रहा है हमारा, आपका, हमारे बच्चों का, हमारे आने वाली कई पीढ़ियों का भविष्य है ये। उसको देखने की कोशिश करो ना, आंखों पे पर्दे डाल के, आंखों पे चश्मा डाल के क्यों आप मतलब सिर्फ एक एक पक्ष इसका देख रहे हो कि हम यहाँ से फाइनेंशियली साउंड होंगे। तो ये चीज हम सभी को समझनी है और जिम्मेदारी से जो है मतलब जो जो हम यहाँ पे अपना रोल निभा सकते हैं, जो जो हम कर सकते हैं, जितना भी कर सकते हैं। देखिए, भला का उल्टा आप करके देखिए, भला का उल्टा लाभ होता है। तो अगर आप किसी का भला करेंगे ना, अब आप वो किसी भी रिलीजन में चले जाइए, कहीं पे भी चले जाइए, किसी भी मतलब आइडियोलॉजी भी आप चले जाइए, ठीक है। वहां अगर आप किसी की हेल्प करते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली अगर आप किसी की दो की हेल्प करते हैं तो चार के लिए आपके तैयार बैठी है। एंड दैट्स व्हाई वी आर ह्यूमन बीइंग। जानवर तो नहीं ना ये कर सकते, उनको तो अपना पेट भरना है, वो कैसे भी भर लेंगे, जंगलों में घूम के भी भर लेंगे, कोई डाल देगा उनको तो भी भर लेंगे। बट वो उनके अंदर भी आप देखिएगा ना, मतलब उनके अंदर भी फिर भी इंसानियत होती है, और यहाँ इंसान इंसानियत खो चुका है। तो वो लौटाना चाहते हैं इस धरती को आदमी, मिस्टर ऐश मुफारा। आपको लगता है बहुत आसान है, सिर्फ सोच लिया, यहाँ पे चार बातें बोल दी, हो गया। प्रैक्टिकली उन चीजों को कर रहे हैं अभी हम, उसका नायाब नमूना हम सभी के सामने पेश है। हम ओ कनेक्ट को यूटिलाइज कर रहे हैं ना। ये वो कनेक्ट, वो ओ कनेक्ट नहीं है जो पब्लिक को दिया जाने वाला है जब हम लोगों से पैसे यहाँ पे ले रहे होंगे, ठीक है ना। हम तो फाउंडिंग मेंबर है भैया, हमने अगर यहाँ पे अगर कुछ कंट्रीब्यूशन किया भी है, ठीक है, तो वो एक सिस्टम को चेक करने के लिए जरूरी था। हमें वॉलेट भी चेक करने थे, हमने ट्रांजेक्शन भी चेक करनी थी, हमने बहुत सारी चीजें चेक करनी थी यहाँ पे, तो उसके लिए वो एक्टिविटी जरूरी थी। तो यहाँ पे मिस्टर ऐश ने किसी को फोर्स थोड़ी किया कि आप पैकेज ले लो। ये तो लीडर्स की कमी है, जिन लोगों ने गलत बोल के कि भैया आप तो देखो पैकेज शुरू हो गया, इस महीने आपको ये आ जाएगा, मेरे को आ चुका है, आपको भी आ जाएगा, ऐसा होगा वैसा होगा, ये हो रहा है वो हो रहा है। वो प्रैक्टिकली समझ ही नहीं पाए कि बेसिकली क्या हो रहा है। जब हम इतना बड़ा सिस्टम तैयार कर रहे हैं, हम एज अ बीटा टेस्टर है यहाँ पे, हम अगर ओ कनेक्ट की टेस्टिंग कर रहे हैं, ओमेल की कर रहे हैं, बाकी चीजों की कर रहे हैं, उसी तरह से हमारे वॉलेट से वहां की एक एक्टिविटी थी, वो सब चीजें प्लान्ड है। हमें लग रहा है कि भैया कोई दिक्कत पड़ गई है मोटी, दिक्कत कुछ नहीं होगी, ये सब चीजें प्लान्ड थी, ठीक है। लेकिन जब यहाँ से जो गलतियां हुई हैं, जो कमियां यहाँ पे निकली हैं, क्या हम उनको बिना सुधारे आगे बढ़ना शुरू कर दे? नहीं जा सकते। और हमें ये वर्जन, पब्लिक वर्जन इसलिए नहीं दिया जा रहा है क्योंकि वहां बहुत सारी नई टेक्नोलॉजी हमने इनकॉर्पोरेट की है, यहाँ कॉपी पेस्ट करने में देरी थोड़ी लगती है। हालांकि वो चीजें उस मायने से उस तरीके से डेवलप नहीं हो पाएंगी, लेकिन फिर भी तो जो पब्लिक के बीच में ये जाएगा ना, ये जो आप देख रहे हैं अगली चीज आ रहे हैं, मैं जुड़ नहीं पा रहा है, ऐसा हो रहा हूँ वैसा हो रहा हूँ, पब्लिक जो पब्लिक वर्जन को इसीलिए तो स्मूथ बनाया जा रहा है। और हमें वहां पे लगता है कोई कमी है, तो क्या हम हफ्ता 10 दिन रुक नहीं सकते? जिस लेवल से ये बिजनेस तैयार हो रहा है ना, मिस्टर ऐश कहें कि अगले 10 साल रुकना है, तो अगले 10 साल भी रुकना चाहिए हमें। अब कुछ लोग कल सुबह आ जाएगा कि जी अजय जी तो बोल रहे थे 10 साल रुक रहे हैं। मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, रफली एक आइडिया दे रहा हूँ, कि जिस लेवल की टेक्नोलॉजी हम डेवलप कर रहे हैं ना, इसमें सालों साल आप टीसीएस को देखिएगा, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, वो कब से ट्राई कर रही है ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म को, मतलब इस तरह का प्लेटफॉर्म रेडी करने के लिए। प्रोफेशनल भी चाहिए उसके लिए, उस लेवल के, उस लेवल का एक्सपीरियंस भी चाहिए, उस लेवल की स्पिरिट भी चाहिए, उस लेवल का डेडिकेशन कमिटमेंट भी चाहिए। हमने करके दिखा दिया है, हमने इसको 80,000 पे टेस्ट करके दिखा दिया है। तो वो टेस्टिंग फेज था। बहुत सारे लोग यूट्यूब पे कमेंट कर देते हैं कई बार कि ये तो सही से चल नहीं रहा, बाकी क्या चलाएंगे? तुमने चला के देखा कभी? उन लोगों के लिए कह रहा हूँ, आप सभी लोगों के लिए नहीं। आप लोग अब जो यूट्यूब पे आके कमेंट करके मार के चले जाते हैं, आपने कभी चला के देखा हो कनेक्ट? हमारे पास तो बिल्कुल स्मूथ चल रहा है, आप सभी के सामने मौजूद है।
300-400 प्लस हम यहाँ पे 300-350 प्लस ओकनेक्ट के वेबिनार इनक्रेडिबल इंडिया की प्लेटफॉर्म से हो चुके हैं। कुछ लोग अभी भी जूम यूज कर रहे हैं, वो उनकी मर्जी है, ठीक है, वो कॉन्फिडेंट फाउंडर्स नहीं है, मैं सीधा कहता हूँ उनको मुंह पर, ठीक है, उनको अपनी टेक्नोलॉजी पे भरोसा नहीं, इसको यूटिलाइज करना ही उनको नहीं आता है। हम तो कर रहे हैं ना, ठीक है, हम भी जानते हैं कि जब हम इसका यूट्यूब वर्जन जानते हैं कहीं पर, बट ये सिर्फ हमारे लिए ट्रायल के लिए है ना, ये एक्चुअल वो तो नहीं है जो हम दुनिया को देने जा रहे हैं। इसलिए मिस्टर ऐश कहते हैं कि जब आप वो देखेंगे जो मैं देख चुका हूँ, वो उसके बाद आपकी आंखें जो है ना वो चुंधिया जाने वाली है। आपकी आंखों में जो आशाएं, उम्मीदें, जो सपने आपने देख रखे हैं, ठीक है, उन सपनों का भार मेरे कंधों पर है। तो जो जिम्मेदारियों से यहाँ पे काम करना है वो जिम्मेवारी मेरी बनती है, तो मेरी बनती है, तो मुझे मेरे हिसाब से उसे हैंडल करने दीजिए। और डेफिनेटली ये बहुत शानदार तरीके से मिस्टर ऐश कर रहे हैं, इसमें किसी तरह का कोई मतलब 0.1% किसी तरह का कोई संशय नहीं है। और ये संशय जिन लोगों के दिमाग में है, उन लोगों के दिमाग से अभी तक मल्टी लेवल मार्केटिंग का कचरा नहीं गया है। और दूसरा, वो क्या कर रहे हैं, वो पेट्रोल पंप से ना तेल डलवा कर वो इधर उधर से तेल डलवा रहे हैं, जिसमें कहीं मिट्टी का तेल मिला हो, कहीं कुछ मिला हो, कहीं कुछ मिला हुआ है। मतलब मिलावट का तेल आप अपनी गाड़ी में यूज कर रहे हैं, इसलिए आपकी गाड़ी स्मूथ नहीं चल रही है ऑन पैसिव में। वो मिलावट का तेल खत्म कर दीजिए, कॉपी यूट्यूबर्स को छोड़ दीजिए, जो बैक ऑफिस से हटकर बात करता है, मसालेदार बात करता है, फालतू की बात करता है, लताड़िए उसको वहीं पे। जब भी मौका मिलता है, जहां भी मौका मिलता है, सीधा लताड़िए उसको वहां पे। अरे इतना बड़ा मिशन विजन उसको अचीव करने के लिए इतना सारे एफर्ट्स, इतनी सारी प्रोग्रेस हमारे सामने है, ठीक है, उसके बावजूद हम उसको देख नहीं पा रहे हैं, और देख नहीं पा रहे हैं तो उसकी जिम्मेदारी हम कंपनी के ऊपर डाल रहे हैं, मिस्टर ऐश के ऊपर डाल रहे हैं, उनकी फैमिली को ब्लेम कर रहे हैं। इंडिया से एटलीस्ट ये संदेश नहीं जाना चाहिए कि इंडिया के लोग पढ़े लिखे नहीं है, इंडिया के लोग इस मिशन विजन को समझ नहीं पा रहे, इंडिया के लोग के अंदर पेशेंस नहीं है, धैर्य नहीं है। हमने आजादी के लिए इतने वर्ष प्रतीक्षा की है भैया, 100 सालों का गुलामी का इतिहास रहा है हमारा, ज्यादा ही होगा इनफैक्ट, मैं एग्जैक्ट डाटा पे डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, ठीक है, नहीं तो कल को फिर कोई कमेंट कर देगा कि इसको मालूम ही नहीं है। तो यहाँ तो हम आर्थिक आजादी, और वो अभी अपने लिए नहीं, आने वाली हर एक पीढ़ी के लिए एक आर्थिक आजादी का यहाँ से वो मतलब नींव तैयार कर रहे हैं। और वो अपने लिए नहीं, मेरे आपके लिए नहीं, 14 लाख लोगों के लिए नहीं, हम पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी के लिए, ये 7.8 बिलियन पॉपुलेशन के लिए इस व्यवस्था को तैयार कर रहे हैं। दिस हैज टू बी द स्ट्रॉन्ग, दिस हैज टू बी द बेस्ट। और वो फर्स्ट इंप्रेशन जब आप देखेंगे ना, जिस दिन हम ओक कनेक्ट एक अकेला ऐसा प्रोडक्ट है जिससे हम पहली बार मार्केट में जाने वाले हैं, तो आप पहला हमारा प्रोडक्ट जिसको हम मार्केट करने वाले हैं, पब्लिक करने वाले हैं, ठीक है, कितना प्रेशर होगा बैक एंड पे, चाहे वो हमारी टेक्निकल टीम हो, चाहे हमारे ऐश मुफारा हो, क्योंकि सारा कुछ डिपेंड करता है आपके फर्स्ट इंप्रेशन पे, कि आप कितनी स्पीड से, कितनी मूवमेंट से आगे जाने वाले हैं। वी कैनॉट कॉम्प्रोमाइज एनीथिंग देयर, कोई छोटा सा भी अगर एक डॉट भी कहीं पे हमें रहता है रेक्टिफाई करने के लिए, हम करेंगे, बिकॉज हम ग्रीड से नहीं इस बिजनेस को कर रहे हैं। नीड और ग्रीड हमारी डिक्शनरी में है ही नहीं, इसको तो हम खत्म ही कर देंगे सबके लिए। तो वो विश्वास तब जागृत होगा जब हम लगातार शिक्षा लेते रहेंगे। और शिक्षा का ये सफर अतुल्य भारत के मन से हम बिल्कुल फोकस करते हैं उन चीज़ों के ऊपर। और जब जब जहाँ जहाँ जिस जिस लेवल पे प्रोग्रेस के साथ साथ हमें अपडेट्स मिलती हैं, अपडेट्स को आप इस तरह से मत लीजिए कि अपडेट आई है तो अब कुछ हो जाएगा, अब मेरे 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 वॉलेट में डॉलर्स आ जाएंगे। अपडेट का मतलब है प्रोग्रेस। मिस्टर ऐश मुफारा जो जो कर रहे हैं, उसमें जो जो चीज़ें अब हम अकम्प्लिश कर चुके हैं, उसकी प्रोग्रेस वो हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। तो टेक इट एज अ प्रोग्रेस। 2018 में क्या कहा था, 2019 में क्या कहा था, 2020 में क्या कहा था, वो गया भैया। वो टाइम भी गया, वो समय भी गया, वो चैलेंजेस भी गए, वो दौर भी गया, ठीक है। वी आर नाउ इन 2024 विद अपग्रेडेड, एवरीथिंग अपग्रेडेड, एवरी प्रोडक्ट रिवैम्प्ड। हर एक प्रोडक्ट का हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस है मिस्टर ऐश के पास। जब जो जिस तरीके की जरूरत होगी हम उसको मार्केट में डालेंगे। मल्टीपल ऑप्शंस हम पेमेंट की आपके लिए तैयार कर रहे हैं, जब तक हमारा अपना पेमेंट प्रोसेसर नहीं होता, अपने पेमेंट प्रोसेसर पे भी काम कर रहे हैं। तो ये हमें समझना होगा, और हम ये समझ जाएंगे तो बहुत शानदार जिंदगी है भाई। देखिए तब तक की तकलीफ है ना, जब तक यहाँ से हम स्मूथली आगे सब कुछ करना शुरू कर नहीं देते। अब उस तकलीफ को अगर हम ये मान लेंगे महीने बाद हो जाएगी, तो फिर हमें महीने बाद नहीं होगी, तो फिर हमें दुख होगा। हम टाइम बाउंड क्यों चल रहे हैं भाई? ये तो कल भी हो सकता है, परसों भी हो सकता है, कभी भी। हम इस स्टेज पे अभी खड़े हैं कि कभी भी कुछ भी यहाँ से बैकएंड से हम कर सकते हैं।
और मिस्टर ऐश उसको प्रॉपर तरीके से आके शेयर करेंगे। तो वो एन्जॉयमेंट आपका खत्म हो जाएगा अगर आप अपने अंदर अभी से संभावनाएँ लेकर चलेंगे, प्रेडिक्शन लेके चलेंगे। इसलिए हम प्रेडिक्शंस के लिए मना करते हैं। और जो-जो लोग प्रेडिक्ट करते हैं और अपने बेस पे प्रेडिक्ट करते हैं, वो हमेशा गलत हुए हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी वो इन हरकतों से बाज नहीं आते हैं और आप और हम कहीं कोई कुछ उसके लिए आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं है। यूनाइटेड इंडिया के मंच पे हम कल सारे लोग जुड़े थे और आप सभी से भी अनुरोध रहेगा जो जहाँ पे भी जिस भी तरीके से ऑन पैसिव के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है वो यूनाइटेड इंडिया का ये सेशन हम कोशिश करेंगे कि वीकली हो पाए, वीकली संडे को हम कर पाए, नहीं भी कर पाए तो मंथली एक बार हम किया करेंगे और सभी मन से अनुरोध रहेगा कि वहाँ पे जुड़े हैं और फिर वहाँ पे अपनी अपनी वो विचारों को शेयर करें, बताएं, दुनिया को भी बताएं, ठीक है, मिस्टर ऐश को भी बताएं कि हम आपके साथ बैठे हैं भाई, एक आध आदमी कोई गलत कर रहा है तो कर रहा है, ये उसकी जिम्मेदारी है। अब देखिए पूरी पूरी सोसाइटी में घर पे भी देखेंगे, हमें कहीं कहीं ना कहीं आप देखेंगे छोटे छोटे हम फंक्शंस ऑर्गेनाइज करते हैं, वहां भी देखेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले बहुत कम से लोग होते हैं। शिक्षित जो होना चाहते हैं, शिक्षा जो बेसिक चाहते हैं, ठीक है, वो बहुत कम लोग होंगे। तो भीड़ के पीछे हमने नहीं दौड़ना है। फालतू के ये कहीं कोई क्वेश्चन आंसर कर रहा है, कहीं कुछ कर रहा है, कहीं कुछ कर रहा है, कहीं कुछ कर रहा है। अल्टीमेट रिजल्ट अपनी वो मतलब सुपीरियॉरिटी दिखानी होती है, अपनी पावर दिखानी होती है, अपने आप को दिखाना होता है कि बस हम ही सब कुछ है, हम ही कर रहे हैं। जो भारत के लिए भी हम ही कर रहे हैं, दुनिया के लिए भी हम ही कर रहे हैं। प्रैक्टिकल लेवल पे आई है ना, इनक्रेडिबल इंडिया के लेवल पे आई है ना। अनिल जी को पूछिए कितने कॉल आते हैं, किस तरह से वो क्वेरीज उनकी रिजॉल्व करते हैं, ठीक है। आप दीपन भाई से पूछिए, आप हमारी पूरी की पूरी कोर टीम से पूछिए, इंडियन टेकमैन से पूछिए। फॉर दैट मैटर मैं यहाँ पे आपके बीच सामने रियल बैठा हूँ। हजारों पोस्ट, हजारों मैसेजेस मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर देता हूँ, जहाँ पे हम लोगों के माइंडसेट को भी ऑन पैसिव के मिशन विजन के साथ अलाइनमेंट करने के लिए काम करते हैं और हम फील्ड में उतर कर यहाँ सिर्फ बकवासबाजी करना और यूट्यूब पे डाल देना इज अनदर थिंग। मैं पिछले मतलब 5 महीने हो चुके हैं लगातार, जितनी भी मेरी फाउंडिंग मेंबर कम्युनिटी है आसपास में, जो भी लोग एजुकेशन अपना लेना चाहते हैं, मैं टाइम भी स्पेयर कर रहा हूँ, उनसे पर्सनली भी मिल रहा हूँ, उनको प्रैक्टिकली भी जो हमारी ये टेक्नोलॉजी उसको दिखा रहा हूँ। कल रात के लाइव में मेरे साथ 10-12 फाउंडर्स जुड़े थे, जो मतलब बैठ के लाइव मेरे साथ देख रहे थे। तो हम इस तरह से इसको कर रहे हैं, हम इस तरह से इसको समझ रहे हैं, हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हम कैसे इसको अडॉप्ट, हमें देखो अडॉप्ट करना पड़ेगा टेक्नोलॉजी को, इसलिए हमें अर्ली बर्ड्स कहते हैं। इस टेक्नोलॉजी को ये जो तैयार हुई ना, इसको अडॉप्ट करना पड़ेगा। बहुत सारे 24 प्लस फीचर्स हैं अभी आपके ओकनेक्ट में और अभी एडिशनल आ जाएंगे, तो आपने अगर ये नहीं सीखे होंगे तो वो भी नहीं सीख पाएंगे। तो यूटिलाइज कीजिए उसको। और मेरा तो ये गुजारिश रहेगी, जब जब आपको विड्रॉल्स मिले सबसे पहला काम ये कीजिएगा कि अपने लिए बढ़िया सा एक लैपटॉप लीजिए, सेकेंड हैंड ले लीजिए, कोई नहीं आपको ये कह रहा है कि नया लैपटॉप लेना, और फिर देखिए आपको कैसे एंजॉय आता है, कैसे मजा आता है, कैसे आप इस टेक्नोलॉजी को समझ पाएंगे, यूटिलाइज कर पाएंगे, इससे बेनिफिटेड हो पाएंगे। फिलहाल मन की बात में मुझे लग रहा है काफ़ी सारी चीज़ें मैं अपनी तरफ से ही कह चुका हूँ और आप सब लोग अगर जुड़े हैं तो डेफिनेटली आप भी अपने मन की बात हमारे साथ शेयर करना चाहते होंगे। लेकिन नया वीक हमारा ये शुरू हो रहा है और इस नए वीक में काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ होंगी, तो किसी भी अफवाहों पर आप ध्यान न दें, किसी भी अफवाह पर ध्यान मत दें। आप केंद्रित रहें लक्ष्य की तरफ। ये 100% होगा और ये कभी भी हो सकता है बस। बट किसी के भी बहकावे में नहीं आना, किसी से भी कोई इस तरह की कमिटमेंट नहीं करना, चाहे फाउंडिंग मेंबर कम्युनिटी हो। अरे उन्हें सीखने दीजिए, अगर सीखेंगे तभी वो बेनिफिशियल होंगे हमारी जो है इस ऑन पैसिव के मिशन के लिए। अदरवाइज वो भेड़ चाल में भीड़ भीड़ इकट्ठा करना मकसद नहीं है मिस्टर ऐश का। भीड़ नहीं चाहिए उनको, उनको क्वालिटी पीपल्स चाहिए, उनको वो लोग चाहिए जो यहाँ पे कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। एवरेज आदमी नहीं चाहिए। तो आपने एवरेज बनना है, डिफरेंट बनना है, आपको प्लेटफॉर्म मिस्टर ऐश ने दे दिया है, अपॉर्चुनिटी मिस्टर ऐश ने दे दी है, ठीक है। और रही बात एप्पल्स की, तो वो बाय डिफॉल्ट आपको मिलेंगे, बाय डिफॉल्ट मिलेंगे। एक बार आपने दुकान का शटर खोलने दीजिए, हमें पब्लिक जाने दीजिए, फिर हम सबको बताएंगे। मिस्टर ऐश ने कहा सब कुछ सामने आ जाएगा। अगर आप आज की डेट में मुझ पर डाउट कर रहे हैं, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि आज तक ऐसा हुआ नहीं है। तो आपका डाउट करना भी बिल्कुल जरूरी है, लेकिन वो डाउट क्लियर करने के लिए आपको करना क्या है? एजुकेशन। आप एजुकेशन लो, आपको भी समझ में आएगा कि इट इज पॉसिबल। आपको ये लगेगा कल को कि यार ये तो मैं भी कर सकता था। शुरुआत ही तो करनी थी ना। तो मिस्टर ऐश ने सिर्फ शुरुआत नहीं की है, उसको एक लेवल दे दिया है। और इस लेवल के बाद अब ऑन पैसिव को पीछे मुड़ के हम ऑन पैसिव फाउंडिंग मेंबर्स को पीछे मुड़ के देखना नहीं है। और इस वक्त अगर कोई नेगेटिव हो जाते हैं तो वो अपना कितना बड़ा नुकसान कर देंगे, ये जो पॉजिटिव फाउंडिंग मेंबर कम्युनिटी हम सब लोग 102 लोग यहाँ जुड़े हैं ना, हम जानते हैं। बस अपने अपने आप को जागृत कर लीजिए, किसी का नुकसान मत होने दीजिए, आप उसका भला करके देखिए। जो एक सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगी ना, वो पैसे आपको सेटिस्फेक्शन नहीं दे सकते।
आपकी वजह से जब किसी दूसरे चेहरे पे मुस्कान आती है ना, वो जो सेटिस्फेक्शन मिलती है, वो सेटिस्फेक्शन पैसों से कभी भी नहीं आ सकती। पैसे तो मुझे भी चाहिए और बहुत सारे चाहिए, लेकिन मेरे लिए पैसों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट किसी दूसरे के लिए किया गया ऐसा काम जो उसके चेहरे पे मुस्कान ला सके, मेरे लिए वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर मुझसे कोई पैसे की इम्पोर्टेंस पूछेगा, चलो कोई बात नहीं, जिस तरीके से हम जी रहे हैं जीना, ये हमारे अपने कर्मों का फल है, जो कुछ भी हम एज ऑफ नाउ कर रहे हैं। और इसी तरह से जैसे कर्म हम यहाँ पे ऑन पैसिव में करेंगे, वैसा ही फल हम ऑन पैसिव से भी भोगेंगे। तो थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर बीइंग हियर। और आज अजीजुर भाई हमारे बीच नहीं है, हम आगे बढ़ेंगे, पर पहले हमारे वो करेक्ट में तालियां बजाने का एक मतलब वो है, प्रथा है, तो वो बजा देते हैं। तो मेरे पास वो कनेक्ट जैसी टेक्नोलॉजी है, मैं किसी दूसरे को क्यों बोलूं मेरे लिए ताली बजाए, मैं खुद बजा लूंगा। मैं भी खुश हो गया, आप भी खुश हो गए, आपका भी काम निकल गया। तो मिलजुल कर हम आगे बढ़ेंगे, यही प्रयास इनक्रेडिबल इंडिया का है। और इसी प्रयास में हमारे बीच अब हमारे बड़े भाई और द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड एक हम कहेंगे, अगर हम इनक्रेडिबल इंडिया के प्लेटफॉर्म की बात करते हैं, ऑन पैसिव की बात करते हैं, तो एक लीजेंड की तरह वो काम करते हैं और बिना कहीं कोई लाइमलाइट में आए। उनको लाइमलाइट नहीं चाहिए, वो बैकएंड पे अपना जो भी सजेशंस हैं, उनके जो भी आइडियाज हैं, थॉट्स हैं, ठीक है ना, ये लोग मुझे मैन ऑफ आइडिया कहकर बुलाते हैं, ठीक है ना, तो ये आइडिया थॉट्स कहाँ से आते हैं, उसका कहीं प्रोसेस हो रहा होगा ना, ठीक है। और मैं नहीं कहता कि मैं इस लायक हूँ, लेकिन ये सम्मान लोग देते हैं। मैंने कभी नहीं कहा कि मुझे आप मैन ऑफ आइडिया बुलाइए, आप मुझे अजय शर्मा बुलाइए, छोटा भाई बुलाइए, फॉर सम मैटर्स अगर आपको लगता है मैं कहीं गलती कर रहा हूँ, डांटिए, बताइए मुझे भी, मेरा भी मार्गदर्शन कीजिए, मिलजुल कर हम सब चलने वाले हैं। तो मैं अब स्वागत करूंगा केरला से हमारे, मतलब इनफैक्ट इनक्रेडिबल इंडिया से। इनक्रेडिबल इंडिया, मैं केरला कभी गलती से बोल देता तो मुझे डांटते कि नो, केरला से नहीं, आई एम फ्रॉम इनक्रेडिबल इंडिया। तो इनक्रेडिबल इंडिया से हमारे मेंटर, सीनियर मोस्ट, हमारे जिनको हम कह सकते हैं, प्राउडली कह सकते हैं, द सोर्स बिहाइंड द फोर्स, अनिल मेनन जी। स्वागत है बड़े भाई आपका, हम आपको भी सुनना चाहेंगे। और आज का ये नया वीक जो शुरू हो रहा है, आपका क्या संदेश है हम सभी के लिए? वेलकम ऑन बोर्ड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत बड़ा दर्जा दिया आपने मेरे को। इनक्रेडिबल इंडिया, मैं जो भी हूँ इनक्रेडिबल इंडिया की वजह से हूँ। तो इनक्रेडिबल इंडिया किसने, हु आर द फाउंडर्स? इसके इनक्रेडिबल इंडिया के जो फाउंडर्स हैं, दैट इज मैन ऑफ आइडियाज, मेरे छोटे भाई अजय सर, मेरे एक दूसरा छोटा भाई है रोहित सर, और अनूप सर, इज टेक मैन ऑफ इंडिया। तो इन्हीं की, इन सब की वजह से ही मैं आज, अगर कुछ लोग मुझे जानते हैं तो इन्हीं की वजह से। एनीवे, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। भाइयों बहनों, देखो अब एक नया कॉल्स आज से या कल से आप में से कई लोगों को आया होगा कि फिर दोबारा 10 दिन एक्सटेंड हो गया है सर, क्यों हो गया है, ये ऐसे चलेगा क्या सर, ये पूरा का पूरा 24 ऐसे चलेगा क्या? अब ऐसे जो क्वेश्चंस आपके पास आते हैं तो आप उसको क्या जवाब दोगे? जिस जवाब, मतलब कई बार ये क्वेश्चंस आए हैं, कई बार इनको समझाया है, लेकिन इसमें ना कुछ लोग ऐसे हैं कि वो उन्होंने तय कर लिया है कि भैया वो जो पॉजिटिव या एक्चुअल कंटेंट है ना, उस पर वो भरोसा नहीं करने वाले। उनको चाहिए भाई एक्सटेंड हो गया, हाँ एक्सटेंड हो गया, ये 10 दिन से ज्यादा तो नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, ये उत्तर वो चाहते हैं। और ये उत्तर टेक्नोलॉजी में कोई दे सकता है? नहीं दे सकता। अगर टेक्नोलॉजी जो जानता है वो ये नहीं दे पाएगा। क्यों? बिकॉज देयर इज नो कैलेंडर डेट इन टेक्नोलॉजी। कंप्लीशन इज द फाइनल डेट। ये मैं हर बार, हर सेशन, आई थिंक ऑलमोस्ट एवरी सेशन में बताता हूँ। मैं भी बताता हूँ ये बात, हमारे अनूप सर भी बताते हैं ये बात, मेरे छोटे भाई अजय सर भी यही बात बताते हैं। देयर इज कंप्लीशन इज द डेट। एंड टेक्नोलॉजी, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी तो कई तरीके के टेक्नोलॉजी है, बट ए टेक्नोलॉजी विच इज यूनिक, ए टेक्नोलॉजी जो हम पहली बार हिस्ट्री में, इतिहास में हम पहली बार, जिंदगी में हम पहली बार देख रहे हैं, उस टेक्नोलॉजी के बारे में
कैसे हम कुछ प्रेडिक्ट कर सकते हैं? अरे एक्चुअल में वी शुड थैंक दिन रात, है ना, जब हम प्रार्थना करते हैं, जब अपने भगवान को, या आप जिस पे भरोसा करते हो, जिन पे आप विश्वास करते हो, उनको जब याद करते हो, उनसे आप दुआएं जब मांगते हो, तो इन लोगों के लिए मांगिए जो 24 घंटे बैठकर हमारे लिए काम कर रहे हैं। उस एड सब के लिए मांगिए जो अपनी जिंदगी, मतलब अपनी फैमिली को भी छोड़ के हमारे लिए वो बैठे हों। लेकिन ये समझने के लिए हमें कुछ वो नॉलेज है ना, थोड़ा देर के लिए हमारे दिमाग को उस तरफ लेके जाना पड़ेगा। अब कुछ लोगों का, मैं आज डाटा तो नहीं दूं, डाटा पे बात नहीं कर रहा, क्योंकि सबके सब जब भी मैं आता हूँ ना, वो मेरे को एक शायद एक नाम भी मिला है, डाटा मैन आ गया, डाटा मैन आ गया, क्योंकि ऑलमोस्ट एवरी सेशन में मैं कुछ डाटा लेके आता हूँ कि मेरा एक सोच है, मेरा एक विश्वास है कि डाटा जो है, डाटा के साथ अगर कुछ हम एक्सप्लेन करते हैं तो वो ज्यादा क्लैरिटी देता है। जो सामने वाला, जो सुनने वाले होते हैं, उनके अंदर वो बहुत ही, मतलब तेजी से वो डाइजेस्ट हो जाता है कि हाँ, ये डाटा के कारण, डाटा स्पीक्स इंस्टेड ऑफ, हम क्या ना, बहुत एक चीज को 15-20 मिनट 20 मिनट जब हम एक्सप्लेन करते हैं तो हो सकता है कि सामने वाला उसको समझ ना पाए, लेकिन अगर हम डाटा के साथ उसको समझाते हैं तो क्या है कि जिंदगी भर उसको वो याद रहता है। अब इस मार्केटिंग मार्केटिंग कैंपेनिंग के बारे में काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं मेरे पास। काफी लोग पूछते हैं, सर इंडिया में सर का मार्केटिंग कैंपेनिंग शुरू होगा बोला था, आईसीसी हो गया, आईसीसी में कुछ नहीं हुआ। आईसीसी, व्हाट इज आईसीसी? ये क्रिकेट जो गेम है, इट इज, कितने कंट्रीज खेलते हैं? देखिए ना, यहाँ पे हमें एक कहते हैं ना कि दूरदर्शी, दैट इज फ्यूचर, एक सोच है ना, उसको सोचना है, यहाँ पे उसको हमें ध्यान देना है। क्रिकेट कितने कंट्रीज खेलते हैं? क्रिकेट बहुत ही, ए फ्यू कंट्रीज इज एंगेज इन क्रिकेट। आप फुटबॉल के बारे में, सॉकर के बारे में पूछिए तो सॉकर के बारे में क्लियरली उन्होंने, हम उसमें बीएनएन स्पोर्ट्स में हमने पार्टिसिपेट किया था ना, हम उनके साथ थे। अब मार्केटिंग कैंपेनिंग के जब बारे में बात होती है ना, तो मार्केटिंग का सबसे बड़ा टूल है, या सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट जो एक पोर्शन है उसका, ब्रांडिंग। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है ब्रांडिंग। अब सुपर मजलिस कार में हमने पार्टिसिपेट किया, हो गया ब्रांडिंग हमारा। तो इसी तरह एक एक करके देखिए ना, जो मार्केटिंग से जिन्हें हम मार्केटिंग मार्केटिंग कहते हैं ना, उनको देखिए आप। ये आइकॉन से हमें सर्टिफिकेशन मिल गया, लाइसेंस मिल गया, ठीक है। सिस्को से हमें एक सर्टिफिकेशन मिल गया। अब सिस्को से सर्टिफिकेशन मिलना या आइकॉन से जो लाइसेंस सर्टिफिकेशन मिलना, आपको क्या लगता है कि ये आइकॉन या सिस्को एक दो दिन या 3-4 दिन वो, मतलब ऑन पैसिव के बारे में सब कुछ जान के उन्होंने, ठीक है भैया ऑन पैसिव आप ले लो, ऐसा हुआ है क्या? वी हैव बीन मॉनिटर्ड। हमें कुछ दिन नहीं, कुछ हफ्ते नहीं, कुछ महीने नहीं, कुछ सालों से वो हमें मॉनिटर कर रहे होंगे। अच्छा खासा प्रॉपरली उनका ऑडिटिंग हुआ होगा। एंड नॉट ओनली दैट, अब सिस्को जैसा कंपनी अगर हमें सर्टिफिकेशन देता है तो वो ऑन पैसिव अब क्या कर रहा है उसको देख के वो कभी सर्टिफिकेशन नहीं देगा आपको। उसने देखा होगा कि ये 2030 में क्या होने वाला है, 2035 में ये क्या होने वाला है, उनसे दूर का सोच के उन्होंने सर्टिफिकेशन देते हैं।
हमें वो समझना है। अब जैसे सिस्को जैसा कंपनी जब इतना दूर का सोच के, क्योंकि नेचुरली है, क्योंकि व्हाट इज सिस्को, सिस्को इतनी बड़ी कंपनी है क्योंकि नेटवर्क से रिलेटेड हर चीज में दे हैव देयर डिवाइसेस। आज दुनिया में जो नेटवर्किंग से रिलेटेड जो कुछ है ना, उसमें एक पायनियर्स है वो। ओके, नाउ अब सिस्को जैसा कंपनी जब हमें सर्टिफिकेशन दे रहा है, तो जरा सोचो उसने ऐसा क्या देख लिया है हमारे ऑन पैसिव में, वो हमें समझना है। समझना कोई मतलब वो नहीं है, मतलब मेरे कहने का मतलब हम देख नहीं सकते, लेकिन हमें समझना है कि उन्होंने क्या देखा है। सो नेचुरली उन्होंने कुछ ऐसा चीज, ऐसा कुछ यूनिक फीचर्स उसमें देखा है विच अदर्स डोंट हैव। तो ये ब्रांडिंग तो यहीं पे हो गई, हमारी कैंपेनिंग तो यहीं पे हो गई। अब इससे बड़ा कैंपेनिंग क्या हो सकता है? लेकिन यहां पे प्रॉब्लम क्या है कि हमारा जो सोच जो है, मार्केटिंग किस तरह का मार्केटिंग है, वो हम समझ नहीं रहे हैं। ये जो हमारे ऑन पैसिव में जो मार्केटिंग हो रहा है या ऑन पैसिव में जो ब्रांडिंग हो रहा है, एक मिनट, ओके सॉरी, यहाँ पे जो मतलब हम जो फाउंडिंग मेंबर्स जो हैं, हमारा जो मार्केटिंग के बारे में जो सोच है वो पुराना, थोड़ा ट्रेडिशनल टाइप ऑफ मार्केटिंग हम सोच रहे हैं। जबकि अच्छा खासा मार्केटिंग चल रहा है, इट इज ऑलरेडी ऑन, ब्रांडिंग हमारी हो रही है। अब ब्रांडिंग भी कोई छोटा मोटा ब्रांडिंग नहीं, बहुत बड़ा बड़ा ब्रांडिंग हो रहा है। जो है ना, जो भी मतलब ब्रांडिंग के लिए आते हैं, छोटे लेवल से लेके बड़े की तरफ जाते हैं, हम तो स्वयं बड़े में ही जा रहे हैं। उसको हमें समझना है। वो वो जो मार्केटिंग जो टेक्निक या मार्केटिंग जो स्टाइल ऑन पैसिव में चल रहा है, ये नॉर्मली दूसरे कंपनी को ये सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ होगा। सो हमें ये सब देखना है। इसके साथ साथ ही ब्रांडिंग के साथ साथ सब कुछ हो रहा है ना, कि व्हाट इज ऑन पैसिव कहाँ, मतलब ये अब जिसको जैसे कंपनी ने अगर सर्टिफिकेशन दिया तो उन्होंने ऐसा क्या देखा हमारे अंदर, तो समथिंग समथिंग डिफरेंट उन्होंने हमने देखा है। अब ये सब चीजें हम एक एक फाउंडर्स को अब जानने का टाइम हो चुका है। अब हम पीछे बैठ के ये नहीं रह सकते कि ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, इस तरह नहीं बैठ के हम सोच सकते। अभी हमें क्या है कि थोड़ा थोड़ा आगे, एक स्टेप आगे लेना। कई बार वो कहते हैं ना, हम फाउंडर से थोड़ा एवरेज से थोड़ा ऊपर आइए, एक साधारण एक नॉर्मल ह्यूमन से थोड़ा ऊपर आइए। ऊपर आने का तो टाइम हो चुका है, तो मतलब ऑलरेडी टाइम खत्म हो चुका है। नाउ वी हैव टू चेंज अवरसेल्फ। ये आप ये मतलब फालतू वालतू वीडियोस या ऑडियो क्लिप्स वगैरह सुनने की बजाय हमने एक फाइनल डेस्टिनेशन के टाइम में मैंने कुछ पॉइंट्स उसमें क्लियर किए थे, याद है? तो उन सब के बारे में आप जरा सोचना शुरू कीजिए। हमने बुजुर्गों का एक जो अबव 60 के बारे में हमने बात किया था, होमलेस जो हैं, जिनके मतलब उन सब के बारे में सोचिए। आप उन सब के बारे में सोचना शुरू कीजिए आप, कि आप आगे हमें करना क्या है, इंस्टेड ऑफ जो टाइम आप इसके लिए इन फालतू वीडियोस या फालतू ऑडियो क्लिप्स के लिए यूटिलाइज कर रहे हो ना, वही टाइम आप प्लानिंग में यूज कीजिए कि आप आगे जाके आप क्या क्या कर सकते हो। देखिए वाकई में बहुत ही ड्रामेटिक चेंज आपके अंदर लाएगा जब आप इस तरह के जो फालतू वीडियोस एंड फालतू ऑडियो क्लिप्स में टाइम लगाते हैं ना। ये आपको कभी आगे तो नहीं लेके जाएगा, लेकिन आपको परेशान जरूर करेगा। क्योंकि छोटी सी बात मैं बताता हूं आपको, ये जो डेट्स जब
एक्सटेंड होते हैं, ठीक है। तो जब जब ये डेट्स एक्सटेंड हुए हैं या कुछ डेट्स बताए ना, सॉरी, जब ओकेनेट का जो पब्लिक जो ऑन लाइव, सॉरी आई मीन ये न्यू वर्जन आने वाला है, इसके बारे में जब एड सर ने कहा था, उन्होंने एक वर्ड यूज किया था कि टेंटेटिवली। अब ये किस वीडियो में आपको दिखाई? उसके बाद काफी वीडियोस आए हैं अपडेट्स का देते हुए, किस वीडियो में ये बताया गया? क्योंकि अगर वो बताया होता तो फिर आपके अंदर वो क्वेश्चन ही नहीं होता है कि ये क्यों एक्सटेंड हो गया। क्योंकि सर जब वेबिनार में वो बता रहे थे, एक एक अपडेट्स वो दे रहे थे, तो उन्होंने वहीं पे क्लियरली बता दिया था, टेंटेटिवली we are coming with, we are on the track, we are coming with many features, our new version will go live। डेट भी दिया था, लेकिन उसके साथ ही उन्होंने टेंटेटिवली वर्ड भी तो यूज किया। उससे पहले जो भी वेबिनार्स जहां भी उन्होंने डेट्स दिए हैं, तब उन्होंने क्लियर कट एक स्टेटमेंट उसके साथ कहा है कि इफ एवरीथिंग गोज ऑन स्मूथली, बिकॉज दैट इज अ वर्ड, उस वर्ड को हर हाल में यूज करना है। रीजन बिकॉज दिस इज टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में वी कैन नॉट प्रेडिक्ट ए कैलेंडर डेट, बिकॉज ओनली कंप्लीशन इज द फाइनल डेट। अब ये चीजें क्या है कि ये इस चीज को नॉर्मली क्या है कि जो अपडेट्स वगैरह जो वीडियोस आते हैं उसमें ये चीजें नहीं होती, जिसकी वजह से आप उसमें जो बताया गया पॉइंट्स को ले लेते हो, अपने अंदर डाइजेस्ट कर लेते हो, जब पर्टिकुलर डेट जब आ जाता है तो आपके पास जवाब नहीं है, तो आप पैनिक हो जाते हो कि हाँ सो एंड सो डेट में ये नहीं हुआ, और जिसने ये वीडियो बनाया है उसके पास जवाब नहीं रहता, वो कुछ और तब कुछ और एक्सक्यूज ढूंढ लेता है, कुछ और आपके सामने वो पसंद करे। इन सब चीजों की तरफ जाने की कोई जरूरत ही नहीं थी जब आपने अगर डायरेक्ट हमारे एड सर को सुना होता। मैं हर बार जब भी मुझसे पूछा जाता है कि अपडेट्स में क्या बताया गया है, अपडेट्स में क्या बताया गया, सर अपडेट्स में कल डेट दिया गया, हाँ जी डेट दिया है। डेट के साथ साथ उन्होंने क्लियरली बोला है कि इफ एवरीथिंग गोस ऑन स्मूथली वी आर सेट ऑन सो एंड सो डेट। जब किसी फाउंडर मेंबर को या जो आप पे भरोसा करता है उसको आप ऐसे समझाओगे, उसकी तरफ से दोबारा वो क्वेश्चन आपके पास नहीं आएगा, क्योंकि वो समझ चुका है। और यही हम में से एक एक फाउंडिंग मेंबर ने देखना है, सोचना है और कहना है। अब मैं ज्यादा टाइम नहीं ले रहा आज, आई थिंक वैसे ही काफी देर हो गया, और भी कई लोग हैं जो यहाँ पे बात करना चाहते हैं कि मन की बात, सबके अंदर मन में काफी चीजें होंगी जो बात करना उनको। तो थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू अजय सर। थैंक यू वेरी मच बड़े भाई अनिल मेनन जी, दत्तू हमारे, और आप जो कुछ भी कहते हैं ना वो बहुत शानदार होता है और तथ्यों के साथ होता है। तो देखिए फैक्ट्स के साथ कही गई चीजें और कहा गया सच ना आपको ये इनक्रेडिबल इंडिया से डेफिनेटली मिलने वाला है। और अगर आप लंबा विजन देखना चाहते हैं, लंबे तौर पे बेनिफिटेड होना चाहते हैं, तो लगातार जो है हमारे इनक्रेडिबल इंडिया के सेक्शन से जुड़िए। यहाँ पे हम जितने भी अभी भी मैं 92 हमारे भाई बहनों को देख पा रहा हूँ, तो हम सब लोग जागृत लोग हैं, हमें कोई भटका नहीं सकता है, हमें कोई इधर उधर की बात नहीं बता सकता है। हम तो यहाँ पे पॉजिटिव कंटेंट पे बात करते हैं और प्रेजेंटली क्या सिचुएशन चल रही है, कैसे उसको समझना है और कैसे हम उसमें अपना रोल अदा कर सकते हैं, हम उस पे फोकस करते हैं। हमारा मिशन और विजन लंबा है, हम शॉर्ट टर्म गोल पे नहीं फोकस कर रहे हैं।
शॉर्ट टर्म पब्लिसिटी नहीं चाहिए हमें, ठीक है। हम ऑन पैसिव के सच्चे सिपाही हैं और इसी तरह से जुटे रहेंगे। तो धन्यवाद बहुत बहुत अनिल भाई आपका। और बढ़ाते हैं आज के सेशन को आगे। हमारे साथ और भी बहुत सारे मेंटर मौजूद हैं। आप हैंड रेस करके अगर कोई अपने मन की बात रखना चाहे रख सकता है। कुछ भाइयों ने हैंड रेस किया था लेकिन मैं देख नहीं पा रहे हम। आप अपना हैंड रेस करके अपने मन की बात अगर यहाँ पे शेयर करना चाहते हैं, आपके पास कुछ आइडिया है, थॉट्स है ऑन पैसिव को बेटर बनाने के लिए, हमारे प्लेटफॉर्म को बेटर बनाने के लिए, तो आप वो यहाँ पे रख सकते हैं। कोई सवाल है, संशय है भी, उसको भी हम लेंगे। तो एक हैंड रेस में देख पा रहा हूँ शुभ श्री जी का। शुभाश्री जी, आपका स्वागत है, वेलकम ऑन बोर्ड। मन की बात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुभाश्री जी, अगर आप सुन पा रहे हैं तो हेलो। अनिल सर आप माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज। हाँ, हेलो। स्वागत है शुभाश्री जी आपका। हाँ जी, वेलकम वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। इनक्रेडिबल इंडिया में मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ और अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको भी सुना और अनिल सर को भी सुना है। मैं वंदना सिंह बात कर रही हूँ। एक्चुअली मेरी आईडी कुछ दिनों से सर वो ओपन नहीं हो रही है। वो कनेक्ट में जब मैं जाती हूँ तो रिडायरेक्ट टू अनदर पेज के बाद वो आगे नहीं बढ़ रही है। सो मैं अभी दूसरी आईडी से अच्छा, मैं यहाँ पे आई हूँ, शुभाश्री जी के आईडी से। और मैं मीटिंग्स वगैरह में जाती रहती हूँ। मैं भी कई ओके। जगह कुछ मीटिंग्स पे स्पीच करती हूँ। बट आज मैं जिस यहाँ पे मीटिंग में आई और मैं अभी मैंने मैं अनिल सर को सुना। एवरीथिंग इज ओके, मे आई जी जी, कंटिन्यू? ओके। एवरीथिंग इज ओके, प्लीज 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 कंटिन्यू, प्लीज कंटिन्यू। ओके। मैं यहाँ पे आई, मैं भी छोटी मोटी मीटिंग्स अटेंड करती हूँ कभी कभी। मैं कोई बहुत बड़ी होस्ट नहीं हूँ, को होस्ट नहीं हूँ कहीं पे। चलता रहता है, लेकिन हाँ मैं मीटिंग जरूर अटेंड करती हूँ अपने आप को अपडेट और अपग्रेड करने के लिए। जैसा कि अभी अनिल सर ने बहुत कुछ बताया कि हमारी कंपनी किस फ्लो से काम कर रही है, किस टॉपिक पे काम कर रही है, किस तरह मार्केट, मतलब ये बहुत ना ह्यूज लेवल की थिंग है। आई थिंक कि सभी के समझ में ये चीज नहीं आ रही होगी। तो मैं एक बहुत छोटी सी बात कहना चाहूंगी कि देखिए, हमें जो ऑन पैसिव से मिला है ना कहीं हम उसको समझ ही नहीं पाए हैं। हम फेलर क्यों हो रहे हैं उसमें मैं अपने आप को भी शामिल करती हूँ। मैं सब, अगर मैं आप कह रही हूँ तो इसका मतलब आप सभी के लिए नहीं है। मैं खुद भी इंक्लूड करती हूँ अपने आप को कि जब भी कोई चीज को हमें लगता है कि हम नेगेटिव हो रहे हैं या उसके अगेंस्ट में जा रहे हैं या किसी चीज को फेलर मान रहे होते हैं, तो उसके दो रीजन होते हैं। या तो वो जो चीज है आप बना रहे हैं या आप जिससे जुड़े हैं, या वो फेलर है, वो कोई काम नहीं कर रही है। और सेकंड, या फिर हमारे अंदर कोई कमी है। तो मैं अभी जैसे मैंने सर को सुना तो आप लोगों ने भी सुना होगा, आपको भी ये पता चला कि ऑन पैसिव किस लेवल पे और किस तरह से कितने बड़े मिशन और विजन को लेके काम कर रही है। ये बहुत छोटी चीज नहीं है जिसपे ये वर्क हो रहा है। आज हम अपनी फैमिली की बात करें तो हम अपनी फैमिली में 4 लोगों को की भी एडजस्ट करके नहीं रख सकते सर। बहुत सारे ऐसे घरों को मैंने देखा है जो बहुत हाई-फाई फैमिली है, बहुत पैसा कमा रहे हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ वो लास्ट में अपने घर के जो बुजुर्ग हैं ना, उनको ओल्ड एज होम में छोड़ के आते हैं। मैंने ओल्ड एज होम मैंने चलाया, रन किया है काफ़ी सालों तक और आज भी है। लास्ट 10 ईयर्स से इसको रनिंग में है। और जब मैं उनके दुःख-दर्द को देखती हूँ सर, तो वहाँ पे कहीं न कहीं वो दुःख महसूस होता है, ये पैसों से नहीं आ सकता। ये आपकी वो भावना होनी चाहिए, वो आपके में वो फीलिंग्स होनी चाहिए कि उस चीज़ को आप समझ पाएँ। हम ह्यूमैनिटी की बात करते हैं, ह्यूमैनिटी कहीं खरीदने से नहीं मिलती है सर। ह्यूमैनिटी का मतलब ये भी नहीं है कि आपने किसी गरीब को कंबल दान दे दिया, 4 फोटो खिंचवा लिए, किसी को कपड़े दे दिए, आपने 5 फोटो खिंचवा ली, पेपर ऐड करा दिया। मैं इसके बिल्कुल फ़ेवर में नहीं होती हूँ। ह्यूमैनिटी क्या है? जब तक हम एक-दूसरे की भावनाओं को, सच्ची भावनाओं को की बात कर रही हूँ मैं। अगर आप एक-दूसरे की सच्ची भावनाओं को समझ नहीं पा रहे हैं, हम उसको कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर हम किस तरह से ह्यूमैनिटी की बात कर सकते हैं? और ही और अगर एज़ सर की बात करूँ तो जैसा कि उनकी कंपनी ने तो ये प्रूफ कर दिया है कि वो कितने बड़ी चीज़ उन्होंने बना रखी है और किस तरह से हमको आगे लेके वो डेवलप उसको कर रहे हैं, हमको सोच करके। तो देन लास्ट दूसरे टॉपिक पे मैं आती हूँ फिर कि अगर कंपनी फेलियर नहीं है, तो कहीं न कहीं हम फेलियर हैं। ऑब्वियसली हम फेलियर हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपने आप को नहीं समझने की कोशिश की, हमने उस कंपनी को समझने की, बारीकी से उसे जानने की कोशिश नहीं की है। अगर एज़ सर इतनी बड़ी चीज़, इतने लार्ज स्केल पे ग्लोबली लोगों को लेके कोई एक बहुत बड़ा प्लेटफ़ॉर्म
हम सब के लिए दे रहे हैं, तो आप ये सोचो ना कि अगर हम उसको नहीं समझ पा रहे तो इट्स आवर फॉल्ट, हमारी गलती है। क्यों गलती है कि देखिए आज मैं सिर्फ एक ओ कनेक्ट की बात करती हूँ। आप में से यहाँ जितने लोग हैं आप बताइए ओ कनेक्ट में जितने फीचर्स हैं, क्या आप सभी लोग सबके बारे में जानते हैं? डेफिनिटली नहीं जानते होंगे। 10% छोड़ के 90% मैं कह सकती हूँ कि ओ कनेक्ट के हर फीचर को वो नहीं जानते होंगे। तो क्यों नहीं जानते? क्योंकि हम उसमें अपने आप को सीखने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम जानने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। और जिस दिन आप जानने लगेंगे, तो उस दिन आप एज़ सर के उस फीलिंग को भी महसूस कर पाएँगे, वो जो इतनी बड़ी चीज़ को लेके इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं और कितने सारे टेंशन्स के बावजूद भी वो हमारे सामने आते हैं और अपनी बातें बहुत ईज़ी वे में एज़ अ फैमिली की तरह रखते हैं हमारे साथ में। और सर एक बात और कहना चाहूँगी कि हम लोगों में ना ह एक बहुत बड़ी कमी भी है कि हमको जो चीज़ें बहुत आराम से मिल जाती है ना, तो शायद हम उसकी वैल्यू ही नहीं कर पाते हैं। मैं एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दूँगी, आज आपके पास हाथ है, पैर है, कान है, आँख है, नाक है, हमारे पास है ना, तो हमारे पास इसकी वैल्यू नहीं है। बट जो अगर कोई डिसेबल पर्सन है, जिसके पास कोई भी एक चीज़ ऐसी नहीं है, आप उनसे पूछिए कि उनके लिए ये चीज़ कितना मायने रखती है, कितना वैल्यू करती है। तो हमें जो ये ऑन पैसिव है, इतने आराम से मिल गया, आराम से ही कहना चाहूँगी। आपने भई 10-20 हज़ार रुपए जो भी देके आप इसमें आए हैं, मानती हूँ कि वो पैसा आपने कहीं से बड़ी मुश्किल से कलेक्ट किया होगा। म प्रॉब्लम आई होगी आपको उसको कलेक्शन करने में। सभी की कंडीशन इकोनॉमिकल एक जैसी नहीं होती है, मानती हूँ। लेकिन आप जिस चीज़ से जुड़े हैं, आप उसके बारे में तो जानिए कि वो किस विज़न से काम कर रहा है, वो किस मिशन पे काम कर रहा है। अगर आपको 10 डेज़ एक्सटेंड किया गया है, तो ये लकी हैं हम कि हमें फिर से 10 डेज़ मिल रहा है कि हम और इसके बारे में सीख पाएँ। अगर हमने नहीं सीखा है, तो हम कोशिश करें उसे जानने की। हम कहाँ पे लैग कर रहे हैं, कहाँ पे हमसे कोई चीज़ मिस हो रही है। और जब आप ये चीज़ सीख जाएँगे, तो मैं 1000% कॉन्फिडेंट हूँ कि जब मैं ये सीख जाऊँगी ना, उस दिन मैं सामने वाले पे ब्लेम करना बंद कर दूँगी या सामने वाले को नेगेटिव व्यू से देखना खत्म कर दूँगी। हमारे अंदर कमी है सर कहीं न कहीं। हम आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, सीखने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो बिल्कुल यही कहना चाहूँगी आप सभी से कि इस चीज़ को जो हमारे ऑन पैसिव के साथ चल रहा है, देखिए रुका कुछ नहीं है। हमारे पास उसको कहने की हम कुछ कह नहीं पा रहे हैं, लेकिन आप देख तो डे बाय डे रहे हो, स्टेप बाय स्टेप देख रहे हो कि कंपनी किस तरह से ग्रो कर रही है। कहीं रुकी है, आपने क्या कभी देखा है कि कंपनी यहाँ तक आके रुक गई? डे बाय डे कुछ ना कुछ हो रहा है, हर वीक कुछ ना कुछ हो रहा है। कभी हमें सिस्को के सर्टिफिकेट्स मिल रहे हैं, बड़ी-बड़ी कंपनियों के सर्टिफिकेट्स मिल रहे हैं, जैसा अभी सर ने बताया। कभी हम इंटरनेशनल पुलिस समिट में जा रहे हैं। अब इंटरनेशनल पुलिस समिट में जाना वहाँ होस्ट करना, सर ये हाथों का ऐसे चुटकी बजाना है जैसा नहीं है सर। भई अगर कंपनी हमें डिफ़ॉल्ट होती, स्कैम होती या ये सब कुछ कर रही होती, वो खुद चोर कोई पुलिस के सामने क्यों जाएगा? क्यों जाती सर? और इतनी जल्दी उनको होस्ट तो यूँ ही नहीं मिल गया होगा। ऑब्वियसली उसके पीछे कहीं न कहीं लीगल डॉक्यूमेंटेशन देखा गया होगा, उनका पास्ट जो भी वर्क है उसको देखा गया होगा। और क्योंकि ये एक इंटरनेशनल लेवल का लॉ एंड फोर्स डिपार्टमेंट है, उसकी होस्टिंग है सर। तो आप कहीं न कहीं अभी ऑन पैसिव का देखिए रेलवे स्टेशन बन गया है। आप बताइए ना कौन-सी चीज़ आपको ऐसी लगती है कि बहुत छोटी और चुटकियों में हो गया? मतलब ये तो गर्व करने की बात है। मैं तो कहती हूँ अगर आपके समझ में भी नहीं आ रही ना, तो आप ये सब चीज़ें अगर देखोगे और तो आपको खुद पता चलेगा कि वाह! वन पैसिव क्या कर रही है भई? हमारे तो होश अभी से उड़े हुए हैं कि आने वाले टाइम पे इन फ्यूचर में तो पता नहीं क्या हो जाएगा, मतलब हमारी कल्पनाओं से बाहर हो जाएगा सब कुछ। सो बस आपको एक छोटा-सा विश्वास रखने की ज़रूरत है। ह्यूमैनिटी के लिए कुछ बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। ह्यूमैनिटी के लिए आप जिस जगह, जिस प्लेटफ़ॉर्म से जुड़े हैं, उनके जो मेन हमारे जो सीईओ हैं, जिन्होंने इस चीज़ को बनाया है, उनके प्रति आप एक विश्वास कायम करिए और वो विश्वास कायम करने के लिए आपको अपने आप में कुछ न कुछ चेंज करने की ज़रूरत है और वो करिए और वो चेंज है कि आपको सीखने की ज़रूरत है। डेफ़िनेटली आपको सीखने की ज़रूरत है। तो अगर आप सीखते हैं, तो आप बहुत कुछ सीखेंगे और आपको खुद लगेगा कि आप किस प्लेटफ़ॉर्म पे आ चुके हैं क्योंकि मैं खुद भी जब इसमें जुड़ी थी, मैं अपनी बात करती हूँ, मैं इसमें एक नेगेटिव थॉट से जुड़ी थी। लेकिन
डे बाय डे जब इसके मीटिंग्स वगैरह होने लगे और मैं सारे मीटिंग्स में आती थी, मैं उन्हें देखती थी, फॉलो करती थी, मैंने सीखना शुरू किया। आज से 2 महीने पहले तक मैं ओ कनेक्ट जॉइन नहीं कर पाती थी। मेरे इसमें कुछ प्रॉब्लम्स थे, कुछ इश्यूज़ थे। तब मैं सोचती थी भई ये क्या हो रहा है? फिर मैंने कोशिश की। कोशिश करते मैंने उसको सीखा कि मुझे कैसे ओ कनेक्ट में आना है। आज मैं लिंक बना सकती हूँ, आज मैं होस्टिंग कर सकती हूँ, आज मैं स्पीच दे सकती हूँ। इस ये कहाँ से मुझे आया? ऑन पैसिव से ही मुझे सीखने को मिला। ये सब कुछ मैं कर पा रही हूँ। तो मैं प्राउड फ़ील करती हूँ कि मैं इतने अच्छे प्लेटफ़ॉर्म पे हूँ, इतने अच्छे चीज़ों से जुड़ी हूँ कि मतलब डे बाय डे मेरा मेंटल लेवल भी और मेरा डेवलप हो रहा है और आने वाले समय में डिफ़ॉल्ट इकोनॉमिकली भी होगा ही होगा, डेफ़िनेटली होगा। तो आप भी सीखने की कोशिश करिए और सीखेंगे तो बहुत कुछ पाएँगे। कहना तो बहुत कुछ चाहती हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग हैं, मुझे उनको भी सुनना है क्योंकि मैं आप लोगों से भी कुछ ना कुछ सीखूँगी और लास्ट 360 वेबिनार में एस सर ने एक बात कही थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी और शायद उनके मीटिंग का टाइटल भी उन्होंने दिया था चिलैक्स, चिल प्लस रिलैक्स। तो मैं आप सभी से कहना चाहूँगी, एवरीवन प्लीज़ चिलैक्स एवरीवन। और गेट रेडी, रेडी रहिए क्योंकि आने वाले टाइम में अगर आप रेडी नहीं रहेंगे तो बहुत कुछ शायद आपके हाथों से फिसल जाएगा और हम नहीं चाहते कि किसी का भी कोई भी मेंबर यहाँ पीछे छूट जाए। जैसा कि एस सर भी जो धीरे-धीरे आगे बढ़ते हैं उसका रीज़न भी यही होता है। जैसे रेस में सारे लोग दौड़ते हैं और पॉइंट पे आके जो जो तेज़ चल रहे होते हैं वो पहले पहुँच जाते हैं, लेकिन उसमें कुछ ऐसे भी होते हैं जो वीक होते हैं, वो धीरे-धीरे बढ़ते हैं। तो एस सर ने उनको भी मौका दिया हुआ कि आप धीरे-धीरे आ रहे हैं, इट्स ओके हम वेट करेंगे जब तक आप यहाँ नहीं आ जाएँगे, फिर साथ में चलेंगे। सो हमें तो उन पे प्राउड फील करना चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच कि मुझे इतने बड़े मंच पे बोलने का मौका दिया और थैंक यू सो मच। मैं हृदय से आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। लव यू ऑल एंड थैंक यू वन्स अगेन। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट वंदना जी। और indeed we are blessed to have you on our incredible india platform. मैंने व्हाट्सएप का लिंक ऊपर शेयर कर दिया, जो जुड़ना चाहते हैं इनक्रेडिबल इंडिया से वो जुड़े यहाँ पे। और वंदना जी, आपने बहुत मतलब सादगी से भी और अपने मतलब एक्सपीरियंस से जो आपने ऑन पैसिव में रहकर यहाँ गेन किया है, अपनी बात यहाँ पे रखी, मन की बात। और मुझे लगता है हमारी बहुत सारी माताएं बहनें यहाँ पे मौजूद होंगी, उनको भी जो है फ्रंट में आना चाहिए। मैं आपको इनक्रेडिबल वुमेन का हमारा सैटरडे का सेशन रहता है स्पेशल, जो हम वुमेन्स को डेडिकेट करते हैं, हम वहाँ पे भी आपको इनवाइट करते हैं और आप ग्रुप से जुड़ जाइए, फिर वहाँ से हम पिक करके जो है डेफिनेटली आपसे संपर्क भी करेंगे। और हम चाहेंगे कि आप अपनी शेयरिंग्स वहाँ से भी रखें। और हर एक माता बहनों से हमारी गुजारिश रहेगी कि आप अपने आप को घर की चार दीवारी तक सीमित करके मत रखिए। मिस्टर ऐश मुफारा ने ये बिजनेस तैयार किया है। मिस्टर ऐश मुफारा ओ वुमन करके एक अलग से जो है हमारी वुमन एम्पावरमेंट के लिए वो उस प्रोजेक्ट पे भी काम कर रहे हैं। वो भी एक शानदार प्रोजेक्ट यहाँ पे रहने वाला है। तो ये जितने भी हमें बैक ऑफिस में अपने प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं, जिनको बेसिकली प्रोडक्ट्स कहते हैं ना, इनको प्रोडक्ट्स कहने की जगह प्रोजेक्ट्स कहिए। ये बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं। ओमेल अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत कुछ जो है यहाँ पे इनोवेटिव आपको मिलने वाला है। तो मेल पे जाइए, आपको वीडियो मेल की वहाँ फैसिलिटी मिलती है। ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं तो एक वीडियो मेल बनाइए अपनी, 3 मिनट तक की वीडियो मेल आप वहाँ पे बना सकते हैं और भेज दीजिए किसी को भी। जितने भी आपके ऑफिशियल, जहाँ पे भी आपसे कोई ईमेल आईडी पूछता है, वहाँ पे अपनी ईमेल आईडी दीजिए। ठीक है। तो धीरे धीरे हमें ये चीजों को अडॉप्ट करना है, इसलिए हमें दी गई है, इसीलिए हमें अर्ली बर्ड कहा जाता है। अर्ली बर्ड होने के साथ साथ हम अर्ली अडॉप्टर ऑफ टेक्नोलॉजी हैं। भाई ये टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, क्या इसकी फीचर्स है, किस तरह से ये बेनिफिटेड होने वाली है, इसके ऊपर कंपनी अपना तो कर ही रही है। बट साथ ही साथ अगर मैं फाउंडिंग नंबर लेकर चल रही हूँ, हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है? अगर कोई हमसे पूछता है कि भैया ये 24 फीचर्स है, जैसा वंदना जी ने कहा नहीं आते होंगे, वंदना जी मैं हर एक फीचर्स यूटिलाइज मैंने करके देखी है और मुझे गर्व है कि मैं इसकी हर एक फीचर से जो है क्या बोलते हैं परिचित हूँ। और वो मैंने खुद से नहीं सीखी है, आप सभी में से किसी न किसी ने कोई ना कोई फीचर हमें सिखाई है, बताया है कि किस तरह से उसको यूटिलाइज करना है, और यही हमें करना है। इन फीचर्स को जब हम समझ रहे होंगे तभी इसका हम यूटिलाइजेशन समझ पाएंगे। और जब हम यूटिलाइजेशन समझ पाएंगे तो अगर कोई हमसे पूछता है कि भैया ये ओ कनेक्ट, आप फाउंडिंग मेंबर है, ठीक है, और ये ओ कनेक्ट आया है, ओ कनेक्ट में मैं इस तरह की दिक्कत महसूस कर रहा हूँ, क्या आप मेरी सहायता कर सकते हैं? तो आप कस्टमर केयर में जाइए,
ऐसे ही तो हाथ बनेंगे हम मिस्टर ऐश का, कैसे बनेंगे? हमारे पास नॉलेज होगी, हम वो मतलब एक जिज्ञासा उसकी उसी उसी वक्त हम खत्म कर देंगे अगर हमें आता होगा तो। और नहीं आता आता होगा तो इतनी बड़ी कंपनी से हम इतना कुछ पा रहे होंगे, हम बगले झांक रहे होंगे। तो वो बगले नहीं झांकनी है। जो बगले झांकना चाहते हैं, जो बैठ के कमाना चाहते हैं, वो तकिया लगा के सोए रहे हैं, उनको मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। यहाँ जो प्रसाद बटेगा तो सब में बटेगा और बराबर बटेगा, उसमें कोई किसी तरह का संदेह नहीं है। चलिए, मन की बात में आपका आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद वंदना जी। और हम आपको जरूर आगे भी जो है हम इनक्रेडिबल इंडिया के माध्यम से आपकी आवाज जहां तक हम पहुंचा सकते हैं पहुंचाने की कोशिश भी करेंगे। और ये पॉजिटिविटी और ये एक्सपीरियंस जो आपने यहाँ पे गेन किया है, हम चाहेंगे कि उसका यूटिलाइजेशन बड़े पैमाने पर भी हो। तो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। नेक्स्ट हमारे बीच मौजूद हैं धनंजय मौली जी। धनंजय मौली जी, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो मन की बात में आपका स्वागत है। थैंक यू सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। सर, मैं एक यूट्यूब में कमेंट पढ़ रहा था, तो किसी ने इतना भद्दा जी कमेंट किया, तू करके बात कर रहा था, मैं तू में। ये कैसे फाउंडर है ये? समझ में आता कैसे मैं तू करके बात कर रहे लोग? फाउंडर है वो अपने। तो मैं ऐसे लोगों को इतना ही कहूंगा कि वे बिना किसी के ऊपर नेगेटिव कमेंट करे, अपनी सकारात्मक सोच के साथ अपना कार्य करे, आगे बढ़े। और हमें सीखना है, क्योंकि सीखने का समय है। अपने सीखने के साथ साथ दूसरों को भी सिखाना है। अपने चिंतन शक्ति को गहरा बनाओ, अपने जो दिल को विशाल बनाओ, और दिमाग को से अपने मन बुद्धि को सही दिशा में सही दिशा में ले जाना है। अब अपने को नॉलेज लेने और बढ़ाने में बिजी रखना है। अपनी आईडी स्वयं लॉगिन करना है, बैक ऑफिस खोल के देखना है, आज की अपडेट क्या है, कौन सा वेबिनार है, कितने बजे, अपना टाइम सेट करना है, अपने प्रोडक्ट की नॉलेज लेना है, प्रोडक्ट की नॉलेज मीडिया को देखना है, फिर उसके बाद जो लॉग है उसे खोल करके पढ़ना है, कौन वेबिनार अटेंड करना है, अपना ईमेल जीमेल कैसे खोलना है, क्या करना है, ये सब देखना और सीखना है, व्हाट्सएप चेक करना है। हर तरह से अपने को बिजी रखना है। जहाँ से भी नॉलेज मिलती है ले लेनी चाहिए। ये सीखने और सिखाने का समय है। अभी हम सीख सकते हैं, बाद में किसी के पास टाइम नहीं रहेगा, ना सिखाने का ना सीखने का समय रहेगा। क्योंकि अभी जितने भी हमारे लीडर और जितने वेबिनार अरेंज कर रहे हैं, हमारे लिए समय दे रहे हैं, हमको सिखा रहे हैं, तो इस समय का हमको फायदा उठाना चाहिए ना। अभी एक बार अगर ये समय निकल गया, फिर आगे इतने काम आ जाएंगे हमारे सामने एक साथ कि हम कामों को भी नहीं कर सकेंगे, और ना इनके पास सिखाने के लिए किसी के पास इतना समय होगा। तो मैं ऐसे लोगों को इतना ही कहूंगा कि वे अपना समय जाया ना करे, व्यर्थ ना करे। ये सीखने और सिखाने का समय है। अपनी पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़े, सीखे, अपने को आगे बढ़ाए, अपनी चिंतन शक्ति को गहरा बनाए, दिमाग को विशाल बनाए, और अपने कंपनी के काम में व्यस्त रहे। बस इतना ही कहूंगा सर। थैंक यू। धनंजय जी, दिन बना दिया आपने। बस आप सभी को करना कुछ नहीं है, ठीक है। धनंजय जी ने जो कहा उसको अपने मन में गांठ बांध लीजिए, और यूट्यूब का संस्करण हम आपके साथ शेयर कर दीजिए। अपनी फाउंडिंग मेंबर कम्युनिटी जो छोटी छोटी क्लिप बना के उनके साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है। अवेयर करिए लोगों को, ठीक है। अवेयरनेस नहीं है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंडिया में हमारे, हम जो यहाँ पे देख रहे हैं, अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस इसलिए नहीं है कि लोगों ने भेड़ बकरियों की तरह यहाँ लोगों को इंडक्ट कर दिया, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है, आप ऐसा करने की जरूरत नहीं है, बस आप पैसे लगाओ आ जाओ। हाँ, तो मेरे भैया साथ भी दुनिया ऐसा ऐसे ही नहीं हुआ चला, था। दुनिया ऐसे नहीं चलती है। और मतलब थाली में दिया गया खाना आपको खाना तो पड़ेगा। तो थाली में सब कुछ परोसा जा चुका है। अब आप मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आपका टेस्ट कहाँ है। वो टेस्ट आपको बनाना पड़ेगा, और वो टेस्ट तभी बनेगा जब आप उस डिश को जो तैयार हो चुकी है उसको टेस्ट करेंगे, मतलब उसको यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। तो नहीं ये जी जी धनंजय सर, जी, मैं एक बात कहूँ। दो कहो आप। हाँ, ये ठीक है, चलो भाई, हम कैसे भी आए ऑन पैसिव में, एक हमारा भाग्य था। हमें भले कुछ भी पता नहीं था, हम गुमराह करके हमको यहाँ लेकर आए, ठीक है। ये भी तो हमारी किस्मत जग गई ना। तो अभी तो हमें सीखना चाहिए। अभी हमारे पास समय है ना, समय व्यर्थ करने से क्या फायदा? ठीक है, हमारे ब्लेसर ने हमको नहीं बताया, मुझे भी कहाँ बताया। 2 साल तक तो 2 ढाई साल तक तो मैं ऐसे ही चलता रहा। अभी मुझे पिछले साल पता चला, 1 सवा साल से मैं मतलब इतना एक्टिव हो गया कि मुझे भी नहीं बताया गया था। लेकिन जब किसी ने बताया तब मेरे बुद्धि में आया। मैं खुद ही सबको बैठ बैठ के रात को 12-12 बजे तक मैं अभी भी जागता हूँ। पहले भी मैं कंप्यूटर के पास बैठता था, ये क्या खोलते हैं, क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, मैं सब पहले देखता था। और उस अनुसार मैं देखता गया, सीखता गया, अपना समय देता गया। जो हो गया हो गया, लेकिन अभी तो हम सीख सकते हैं ना सर।
एग्जैक्टली। थैंक यू वेरी मच धनंजय भाई। आपकी यही एनर्जी जो है ना, ये बहुत सारी हमारे जो लोग अभी नई इंपॉर्टेंस समझ रहे हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा संदेश है। मन की बात में आपने रियल में मन की बात की है, और ये सब हमारे सभी फाउंडिंग मेंबर्स के अंदर होना चाहिए। सीखने का अपॉर्चुनिटी मिला है, सीखिए भाई साहब। आपको कोई यूनिवर्सिटी का एड्रेस दे सकता है, ये बता सकता है कि ये बढ़िया यूनिवर्सिटी है, यहाँ जाके आप एडमिशन ले लो, पढ़ लो। पढ़ना तो आप ही को पड़ेगा। जी जी। तो नहीं, पढ़िए, इतना खर्चा सीखिए। हो रहा है और सर, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत इतने खर्चा हो रहा है वेबिनार, मिस्टर ऐश, इतना 50 वेबिनार रोज के होते हैं। हाँ $400 का खर्चा बैठता है एक वेबिनार के ऊपर। देखिए अभी जी यहाँ जी पे जी। रिकॉर्डिंग की आपने फैसिलिटी दे रखी है क्लाउड कंप्यूटिंग पे। मतलब हमारा अब क्लाउड कंप्यूटिंग में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, मतलब हमारा अपना डाटा सेंटर है। तो अपने डाटा सेंटर में 30 दिन तक रिकॉर्डिंग सेव रहती है, वहां से आप जब मर्जी चाहें इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो क्या जी क्या जी मतलब यहाँ पे हो रहा है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी बैकएंड पे टेस्ट हो रही है सर, बेसिकली। हमारे ऊपर ही तो खर्चा वो हो हमें रहा है ना, समझना हमको पड़ेगा। सिखाने के लिए तो हो रहा है सर। हाँ बिल्कुल। चलो चलिए धनंजय जी, थैंक यू वेरी मच। बढ़ते हैं जी जी, आगे, इस थैंक यू। कारवां को आगे बढ़ाते हैं। बात में हमारे अगले प्रेजेंटर हमारे बीच वरुण वर्मा जी मौजूद है। वरुण जी, वेलकम ऑन बोर्ड। वरुण वर्मा जी, नमस्कार सर। नमस्कार जी। जी जी, मैं जम्मू से बोल रहा हूँ। तो हाँ जी इस वरुण जी, मंच, पहचान लिया। जी जी पहचान ले। हाँ जी पहचान तो लिया, हम मिठ डोगरी ये मंच सर, पहचान लिया। मंच बहुत जबरदस्त है। इस मंच से हमें बहुत कुछ सीखते हैं। तो मैं रात को भी जुड़ा था, आज की शाम इंडिया के नाम। तो वहां भी मैंने वाह, पूरा ज्वाइन किया था। तो वहां भी हमने सीखने आते हैं सर, सीख रहे हैं। तो बाकी जो हमारी कंपनी की जरूरत है, हमें वहीं चलना चाहिए। जो कंपनी कहती है वहीं चलेंगे तो पक्का कामयाब हो जाएंगे। नेगेटिव कुछ नहीं करना है सर, जो आप सिखाते हैं वही सीख रहे हैं। तो बाकी अपना ओईएस को भी यूज करते रहते हैं। तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि अभी थोड़ा सा बिजी भी हूँ। थैंक यू, वी आर सो नीड टू विन इट बैक टू होस्ट। थैंक यू अजय शर्मा जी। हेलो। तालियां बजा लेता हूँ मैं, कब पहले बजी नहीं, अभी बजाता हूँ, रुक गया। मैं थोड़ी सी तालियां बजा। वाह जी वाह, वाह जी वाह, जम्मू एंड कश्मीर खंड मिठ डोगरी है। जी थैंक जी यू वेरी जी जी। मच वरुण जी। आपके आपकी मतलब जज्बे को सलाम है। डेडिकेटली आप जुड़े रहिए। देखिए सीखेंगे तो हमारे ही काम आएगा। शिक्षा कभी भी जो है आपको मतलब अंधकार में नहीं डूबने देगी। शिक्षा का तो जी जी, आपका आपके उद्देश्य ही आपके दोस्त है ना, अपना रोहित शर्मा जी। हाँ जी। रोहित 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 शर्मा शर्मा जी की दोस्त नहीं टीम। है, इनक्रेडिबल इंडिया के संस्थापक है। जी जी जी। तो ये उन्होंने उनकी टीम का ही कोई मेंबर था, उसने मुझे बताया था। तो उन्होंने यही बोला था भी आप लगा लो तो बहुत कुछ मिलने वाला है। तो बस फिर हमने जैसे ही सुना, लास्ट में पेंडिंग आईडी 2 ली थी मैंने, लास्ट में एक बेटे के लिए एक अपने लिए। ओके, थैंक यू। सौभाग्यशाली है वरुण जी, बहुत बहुत सौभाग्यशाली हैं आप, जिनको आखिरी वक्त भी मौका मिला। तो चलिए, हमारे साथ योगेश चंद्र जी जुड़े हैं। योगेश चंद्र जी, स्वागत है आपका, आप अपनी बात रख सकते हैं। मन की बात में बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो सर, योगेश जी, आवाज आ रही है? वेलकम, स्वागत है। आवाज आ रही है एकदम टनाटन, टकाटक। हेलो सर, मुझे इनवाइट करने के लिए आपको थैंक यू। जय और मेरे भाई। इस इनक्रेडिबल इंडिया के मंच पर उपस्थित हमारे सारे पैनलिस्ट को मैं प्यार भरा नमस्कार करता हूं। माई सेल्फ योगेश चंद्र श्रीवास्तव फ्रॉम उत्तर प्रदेश। आज जो ये मन की बात सेशन चल रही है, इसमें हमको ये कहना है कि अभी जो कंपनी की करंट सिनेरियो जो चल रही है, इस करंट सिनेरियो में हम लोग कंपनी के अर्ली बर्ड हैं, तो हमें इंजॉय करना चाहिए। लेकिन कुछ फाउंडिंग मेंबर ऐसे हैं जिनको जो है एक्सटेंशन मिलने के बाद उनको जो है बहुत ज्यादा टेंशन हो जा रहा है। तो हमको ये कहना है वैसे फाउंडिंग मेंबर के लिए कि उनको एक बार अपने दिमाग का इलाज एक अच्छे डॉक्टर से कराना चाहिए। क्योंकि ये कंपनी जो आज हम लोगों को मौका दी है, ये मौका दी है अपने
मतलब पूरे अगर देखा जाए तो पूरे खानदान के इतिहास को बदलने का आज मौका दिया है। और आज ये जो कंपनी स्टेबलाइज हो रही है, ये गर्व की बात है कि हम लोग जैसे एक मतलब एक कहा जाए कि हम लोग जैसे मतलब एक छोटे आदमी जो मतलब फाउंडिंग मेंबर के अगर देखा जाए तो हम लोगों की मतलब फाउंडिंग मेंबर बनने का हम लोग की औकात नहीं है। लेकिन एक मामूली जो है कि $97 के रकम में हम लोग जैसे लोगों को आज एस सर ने ऑन पैसिव का फाउंडिंग मेंबर बनाया है। तो ये हमारे लिए बहुत जो है कि गर्व की बात है। और आज जो कंपनी की जो करंट सिनेरियो है, ये मतलब इतना बेहतरीन है कि इसमें हम लोगों को सीखने का मौका मिला है और अधिक से अधिक इसके एक-एक प्रोडक्ट के बारे में हम लोगों को आज सीखने की ज़रूरत है। लेकिन कुछ ये जो है जो नेगेटिव थॉट रखते हैं जो फाउंडिंग मेंबर हैं, उनको असल में जो है कि ये पता नहीं है कि अमीर बनने के लिए क्या करना चाहिए। जो भी अमीर लोग हैं, जो बड़े-बड़े अमीर लोग हैं, अगर उनके इतिहास को देखा जाए, उनके कार्यक्रम को देखा जाए, तो जो भी अमीर है वो कहीं न कहीं किसी फैक्ट्री का निर्माण किया है, किसी इंडस्ट्री का निर्माण किया है और उस इंडस्ट्री को निर्माण करने में दसियों साल लगा है, तब आज जा कर के आज उसका फ़ायदा उसको मिल रहा है और वो आज रिचेड जो है कि आदमी के लिस्ट में शामिल है। आज ऑन पैसिव के जितने अर्ली फाउंडिंग मेंबर हैं, ये एस सर ने एक बार नहीं कई बार गारंटी किया है कि हम आपके लाइफ को चेंज कर डालेंगे और ऐसे चेंजिंग आएगी कि आपको आने वाली पीढ़ियों को पैसे के लिए काम नहीं करना पड़ेगा। तो हमको यही कहना है सर कि आज जितने मतलब नेगेटिव थॉट वाले लोग हैं, इनको एक बार अच्छी तरह से जो है कि ऑन पैसिव के बारे में समझना चाहिए और उनको अपने पुराने इतिहास को भी देख लेना चाहिए कि वो क्या थे, क्या हैं और इस ऑन पैसिव में अगर वो नहीं रहेंगे तो क्या रहेंगे, ये उनको जो है अच्छी तरह से मतलब समझ लेना चाहिए। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को जो है विराम देता हूँ और एक बार मैं फिर जो है कि इनक्रेडिबल इंडिया के तमाम पैनलिस्ट साथियों को नमस्कार करता हूँ। योगेश भाई, दिन बना दिया आपने भी, ठीक है ना। बहुत बहुत शानदार तरीके से आपने अपनी की बात यहाँ पे शेयर की। आप सभी आपने अपना अनुभव यहाँ पे शेयर किया और आपने बताया कि किस तरह से जो है जो लोग नेगेटिविटी से घिरे हैं, वो शिक्षा अगर आप नहीं लेंगे, उचित शिक्षा अगर आप हासिल नहीं करेंगे, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे मतलब एक बोलते हैं ना कि कहीं भी किसी बड़ी सिटी में जाके गांव से आया आदमी खोया सा रह जाता है, तो उस तरह की हालत होने वाली है इन लोगों की, जो लोग अपनी नहीं समझ पा रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर पा रहे हैं, अर्ली बर्ड होने के बावजूद भी, ये अपॉर्चुनिटी मिलने के बावजूद भी। मतलब इतना कुछ बैक एंड पे मिस्टर आयुष हम सभी के लिए कर रहे हैं ना कि मतलब हम सभी को नतमस्तक होकर रहना चाहिए। हम डॉक्टर को कहते हैं नेक्स्ट टू गॉड, है ना। तो वो भी मुझे लगता है कि डिवाइन पावर ही उनके साथ चल रही है और वो हमेशा कहते भी हैं कि ये मैं नहीं कर रहा हूँ, मुझसे डिवाइन पावर करवा रही है। और वो प्रभु देखिए खुद 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 से कुछ नहीं करते, वो साधन कोई ना कोई साधन आपके लिए बनाएंगे। और मिस्टर आयशर वो साधन जो है, देखिए 7800 करोड़ लोगों के लिए, 7.8 बिलियन पॉपुलेशन के लिए रे ऑफ होप। आवाज एक सभी को उम्मीद नहीं की आ रही कि हम ही भर को नहीं आ रहे? आवाज आ रही है नंद बाबा मेरी? यस आ रही क्लियर है। चलिए, तो क्लियर है अजय 7.8 भैया? बिलियन पॉपुलेशन। मोहम्मद मुस्किन भाई, आप रिफ्रेश आ कर रही है दीजिए सर, आ थोड़ा रही सा। है। ओके, थैंक यू वेरी मच योगेश जी। और हम सभी को ना थोड़ा सा अवेयरनेस अपने अंदर लानी पड़ेगी। और वो ये अवेयरनेस इसलिए नहीं रहा, हम तो बेसिकली अपने संस्कारों को ही भूल चुके हैं। अगर हम अपना इंडियन ट्रेडिशनल कल्चर अपना देखेंगे, हम उसमें उसको कहाँ फॉलो कर पा रहे हैं। तो वैल्यूज को अगर हम खोते जाएंगे तो हमारे हाथ कुछ नहीं आने वाला है और हम आने वाली विरासत को भी कुछ नहीं देने वाले हैं। तो ये जो दिक्कतें परेशानियां हैं ना, इन्हीं के सॉल्यूशन के लिए ऑन पैसिव बन रहा है।
ऑन पैसिव किस लिए बन रहे हैं? हमारी आप सभी की दिक्कतें परेशानियां उनको एलिमिनेट करने के लिए, उनको खत्म करने के लिए, अभी के लिए नहीं, हमारी आने वाली हर पीढ़ी के लिए। तो ये पुश्तैनी एक बिजनेस आपको तैयार करके दे रहे हैं, ठीक है, उसके लिए सारा पैसा अपना लगा रहे हैं, सब कुछ अपने दम पे कर रहे हैं, फिर हमें छोटी छोटी चीजों को लेके हम इम्पेशेंट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि सही जानकारी नहीं है, पता नहीं लग रहा कहाँ जा रहे हैं। 2018 में कुछ कहा था, ठीक है, कुछ चीजें ऐसी थी जो इनिशियली कंपनी उस तरीके से प्लान कर रही थी, और जब हमने पाया कि भैया इस तरीके से हम जो जो टोटल फाइनेंशियल फ्रीडम है वो इस तरीके से अचीव नहीं कर पाएंगे, हमने लीगल एस्पेक्ट को देखा, हमने सारी चीजें जब कैलकुलेट की, तो हमने अपने विजन को अपग्रेड किया। लेकिन जो 2018 में 19 में 20 में जुड़ चुके हैं, जिनको भेड़ बकरियों की तरह यहाँ भर दिया गया था, उन लोगों ने अपग्रेड ही नहीं किया अपने आप को। अब वो बोलेंगे भी अपग्रेड करने का सॉफ्टवेयर कहाँ मिलेगा, तो वो सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर आप इनक्रेडिबल इंडिया से जुड़िए ना। और इसी की तरह 60 लोग 60-70 वेबिनार पूरे दिन में होते हैं, 24/7 हम वेबिनार करने में जुड़िए ना कहीं से। वहीं जहां भी आप जाएंगे, जहां जिस तरह से आप जाएंगे उस तरह से आपका सॉफ्टवेयर डेवलप होगा। तो अपने सॉफ्टवेयर को डेवलप करना है, यहाँ पे वो मल्टी लेवल मार्केटिंग वाला फॉर्मेट कराइए, जो माइंडसेट आपके साथ रहा है। सॉफ्टवेयर को डेवलप करा के, ये नया सॉफ्टवेयर आ चुका है, जैसे अभी टच वो जो हम बटन वाले मोबाइल के बाद एंड्रॉयड आया था, टच पैड आया था, तो उसी तरह से ये नया नया युग आ चुका है। अपने आप को अपडेट कीजिए, वो चीजों को फॉर्मेट कीजिए। दुनिया इसको 5 साल बाद जानेगी, हम 5 साल से जान रहे हैं, हमारे सामने ये बच्चे की तरह पलते बढ़ते आज यहाँ तक पहुंचा है, तो खुशी तो होती है भैया। और खुशी तब होगी जब लगाव होगा। आपको घर पे एक कुत्ता रखते हैं ना, तो उससे भी लगाव होता है आदमी को, उसको कुछ हो जाए तो उस दिन पूरा का पूरा घर मातम मनाता है। तो ये तो बिजनेस है, आपका फ्यूचर बना रहा है आने वाली 7 पुश्तों का। और हम लोग कैसे इसको कि हैशटैग स्टॉप एक्सटेंशन, अरे कम से कम ढंग की यूनिवर्सिटी से जुड़े होते, ढंग की जगह से अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट कराए होते, तो वो लिखना तो आता कम से कम। आप अपनी बात तो कहना चाह रहे हो, हैशटैग को अलग लिख रहे हो, स्टॉप को अलग लिख रहे हो, एक्सटेंशन को अलग लिख रहे हो, फिर एक्सटेंशन की स्पेलिंग मालूम नहीं है। सीख तो लेते कुछ, यहाँ पे सीख लेते, फिर यूटिलाइज करते, मजा भी आता, बोलने में भी मजा आता, अपनी बात रखने में भी मजा आता। अब सीधा वो जो मतलब जो भी वो मैसेज देख रहा हो, देख के पता लग रहा है कि इससे बड़ा गधा कोई है ही नहीं। एक मेरे छोटे से बच्चे, मेरे बच्चे ने मुझे बता दिया कि पापा इसको हैशटैग लिखना ही नहीं आता जी। तो यू कैन इमेजिन, ये सीखना पड़ेगा। हम एक बहुत बड़े परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, और उस परिवर्तन में, उस रेवोल्यूशन में ये कहना कि सब कुछ ऑन पैसिव ही करने वाला है, ऐसा नहीं है। लेकिन ऑन पैसिव का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। इस युग में एआई जब डोमिनेट करेगी ना, तो वो डोमिनेशन हमारा होगा इंटरनेट पे। हम किसी को यहाँ अपनी मनमानी नहीं करने देंगे इंटरनेट पे, किसी को यहाँ करप्शन नहीं फैलाने देंगे इंटरनेट पे, किसी को यहाँ पे गुमराह नहीं करने देंगे, किसी की जेब नहीं काट लूटने देंगे यहाँ पे, किसी को गलत कंटेंट नहीं परोसने देंगे। यहाँ पे हम इंटरनेट को साफ सुथरा करने के लिए आए हैं। तो करप्शन, ये सालों का, मतलब हजारों सालों का करप्शन आप सोच रहे हैं हम 4-5 साल में इसको झाड़ू मार देंगे? पहले तो भैया हमें अपनी तैयारी करनी पड़ेगी कि हम करेंगे किस तरह से इसको। फिर उसको करने के लिए सोचा गया, सोचने के बाद उसके आधार रखे गए, फिर उधर वो डेवलपमेंट्स की गई, डेवलपमेंट करने के बाद हमें पता लगा भैया ये तो इस चीज के बिना अधूरा है, ये तो इस चीज के बिना अधूरा है। जैसे आप एक घर बनाते हो तो पहले दिन पेंट लेके नहीं आते हैं आप, पहले उसका स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, फाउंडेशन तैयार करते हैं, आप डिसाइड करते हैं आपने 1 मंजिल बनानी, 2 बनानी, 4 बनानी है, उस तरीके से उसकी फाउंडेशन बनती है। 7800 लोगों की 7800 करोड़ की फाउंडेशन बन रही है ऑन पैसिव में, एंड वी आर ऑल नॉट सीरियस। तो जिसको ऑन पैसिव से लगाव है ना, जो लगातार जुड़ा पड़ा है ना, आता है, हमारे मन में भी आता है यार कभी कभी कि यार बहुत हो गया, अब साली अति हो गया, अब आ ही जाना चाहिए था, कुछ मिल ही जाना चाहिए था। बट जब हम इस तरफ उसको छोड़ के हम बड़े एंगल में देखते हैं, बड़े व्यू में देखते हैं, तब हमें रियलाइज होता है यार क्या ये इतना आसान है? कैसे करते होंगे यार मिस्टर रैश? फाउंडर कम्युनिटी को एजुकेट करना, उनके साथ अपडेटेड रहना, उनके साथ अपने व्यवहार को बना के रखना, प्रोफेशनल वहां पे नए नए प्रोफेशनल्स को लेके आना, कोई अंदर साला करप्शन फैला रहा है उसको देखना, चेक करना, वहाँ प्रोडक्ट डेवलप हो रहे हैं उनकी डेवलपमेंट को, प्रोग्रेस को ट्रैक करना, हम इनोवेशन की तरफ जा रहे हैं, वो इनोवेटिव लैब से ट्रैक रखना, डाटा सेंटर, ये वो ब्ला 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 ब्ला। वो आदमी, मतलब मिस्टर ऐश ने क्या कहा था हमारे साथ पिछली अपडेट में, आप सभी नोट करके रखिएगा और शेयर करिएगा अपनी फाउंडिंग मेंबर कम्युनिटी के साथ, कि आप सब लोग तकिया लेकर रात को आराम से सो जाते हैं, दिन में भी कभी 1 आध घंटा मिला नहीं मिला वो भी नहीं है, ठीक है ना। मैं इन सालों में जो ये डेवलपमेंट चल रही है 2018 से लेकर अभी तक, उन्होंने वो कभी 1 सेकंड भी ऐसा नहीं हुआ है कि मिस्टर ऐश को किसी ने कांटेक्ट करना चाह, वो अवेलेबल नहीं थे। अपनी प्रोफेशनल्स के साथ की बात कर रहा हूं मैं।
तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि किस लेवल ऑफ डेडिकेशन से वो काम कर रहे हैं। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जब वो कर दी जाती है ना, वो बखान करने में बिलीव नहीं करते हैं, हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे, ये वो प्रैक्टिकली करके दिखा रहे हैं इन चीजों को। He has already achieved which so many companies in this field has never achieved and will never achieve in the coming years. आने वाले कई हजारों सालों तक ये अचीव नहीं कर, हम पिछले कई हजारों साल का इतिहास देख चुके हैं, आने वाले का भी देखिएगा, कोई अचीव नहीं कर पाएगा जो मिस्टर ऐश कर रहे हैं। तो इट इज एज चैलेंजिंग एज एनीथिंग एल्स ऑन द प्लैनेट। इससे ज्यादा चैलेंज मतलब जो मिस्टर ऐश अभी फेस कर रहे हैं ना, अपनी 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 मतलब फैमिली तक पे अटैक हो रहे हैं उन पे। पर कर दिया, झंडा गाड़ दिया, लठ गाड़ दिया है। अब देखो इसके रिजल्ट भी दिखेंगे। मिस्टर ऐश देख चुके हैं अपनी आंखों से, सिर्फ वही हैं जिन्होंने देखा है, हम भी देखेंगे, हमारे सामने भी आएगा। जो जो मिस्टर ऐश ने कहा वो सब कुछ होता जा रहा है। समय लग रहा है, समय तो लगेगा। अभी खिचड़ी तो बन नहीं रही है, कुकर में डाला, अपना सीटी लगाई, एक गैस ऑन की, 2 सीटी लगाई, बन गई खिचड़ी। खिचड़ी तो बन नहीं रही है, ये फ्यूचर बन रहा है हम सब लोगों का, इंटरनेट का फ्यूचर बन रहा है, हमारे आने वाली जनरेशन का फ्यूचर बन रहा है, 7.8 बिलियन पॉपुलेशन का फ्यूचर बन रहा है। जब मिस्टर ऐश कहते हैं ना, आप इमेजिन कीजिए, मिस्टर ऐश कहते हैं कि इस धरती को हम वैसा कर देंगे जैसी ये 200 साल पहले थी। आप विजन मिशन देखो ना भैया, कहाँ का है, हमें समझ नहीं आ रहा, डॉलर नहीं आ रहे हैं। मेरे $200 पड़े थे, मेरे 500 पड़े थे, मेरे 700 पड़े थे। अरे $700 से तुमने क्या यहाँ पे वो सब कुछ अचीव कर लोगे जो तुम करने के लिए यहाँ पे आए हो? तो डेफिनेटली हमें पॉजिटिव माइंडसेट पे चलना होगा और एजुकेशन लेनी होगी। बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है, किसी की कोई बकवास सुनने की जरूरत नहीं है, कहीं से कुछ फालतू की अपडेट लेने की जरूरत नहीं है। हमारे साथ एक हैंड रेज है, वो लेंगे और उसके बाद नंद बाबा जी की शेयरिंग लेंगे हम, और आज के सेशन को फिर क्लोज भी करेंगे। मेरे को कुछ कमिटमेंट भी है। तो मोहम्मद मुस्किन जी, स्वागत है आपका, आपका हैंड रेज है, आप रिफ्रेश कर चुके हैं, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। वेलकम ऑन बोर्ड मन की बात में आपका। अजय सर, मोहम्मद भाई नमस्कार, कैसे हैं आप? आपकी एकदम शेयरिंग चुस्त दुरुस्त मस्त। और आज जो भाइयों ने शेयरिंग दी है ना, यहाँ पे मेरी बहनों ने, भाइयों ने, जिसने भी जो शेयरिंग दी है ना, आज मतलब सीना गर्व से मतलब गौरवान्वित हो रहा हूँ मैं यहाँ पे कि यस, हमने एक मूवमेंट शुरू की थी। वो मूवमेंट शुरू करने के बाद हम सब लोगों ने मिलकर जो है उसको सक्सेसफुल बनाया है। तो स्वागत है जी मुस्किन भाई, मैं कुछ चंद बातें बताना चाहता हूँ सर, जो मेरे मन में बिल्कुल। ये मन की बात जी, है, हार्ट की थिंकिंग है, इसको बता रहा हूँ मैं। कि जब ये ऑन पैसिव शुरू हुआ था 1918 में, तो उस समय में एक 19 में जा करके एक हवा सी बह गई थी सर। उस समय में ये नहीं देखा जा रहा था कि कौन फाउंडिंग मेंबर के लायक है और कौन नालायक है। ये चीज नहीं समझी गई, बस ये रहा कि मेंबर बना लो, मेंबर बना लो, मेंबर बना लो। उसमें अच्छा बुरा, पढ़ा लिखा, समझदार, ना समझ, ये कुछ भी नहीं देखा गया और मेंबर बनाते चले गए। और मेंबर बनते भी लोग चले गए, किसी को 1 बार बोला, किसी को 2 बार बोला, किसी को 10 बार बोलना पड़ा। कुछ बहुत अच्छे लोग रहे जिनको कई बार बोला गया लेकिन वो नहीं बने, लेकिन अब बनना चाहते हैं तो अब चांस नहीं है। तो जो अभी ये इस समय में सिचुएशन चल रहा है उस पर बात करना चाह रहा हूँ सर मैं। तो कुछ लोग जब से ये शुरू हुआ, कुछ लोग देखते थे, कुछ मीटिंग सुनते थे, कुछ समझते थे, कुछ नहीं समझते थे। कुछ लोगों को तो पता ही नहीं था कि मीटिंग हो भी रही है कि नहीं हो रही है। कुछ लोगों को ये भी ज्ञान नहीं था कि ओएस आ गया है या ओएस में कुछ हो रहा है, ये भी पता नहीं था। क्योंकि धीरे 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 लोगों में बात फैली, लोग समझने लगे, लोग समझते समझते कुछ कुछ सीखने भी लगे। कुछ लोग सीख गए, कुछ कम सीखे, कुछ ज्यादा सीखे। इसी बीच में ये ओ कनेक्ट आया। ओ कनेक्ट का हम लोग ट्रायल में रहे, आज भी हैं। तो फिर उसके बाद में पैकेज बाई का नंबर आ गया। जब पैकेज बाई का नंबर आया है तो उस समय में लोगों में खुशियां जो थी अथाह थी, और इतनी खुशियां थी कि खुशी के मारे सभी नाच झूम गा रहे थे। और 3 महीने का समय लिया गया था, लेकिन 3 महीने में वो चीजें पूरी नहीं हो पाई। तो जो उसमें बुद्धिमान थे, समझदार थे, अक्लमंद थे, दानिशमंद थे, उन्होंने इस चीज को समझा कि कुछ कमी होगी, कुछ इतनी बड़ी बिल्डिंग बन रही है, इतनी बड़ी कोठी बन रही है, तो उसमें कहीं ना कुछ मामला रह गया होगा। और इसके चलते ये लेट हुआ। 1 महीने का जो एक्सटेंशन मिला उसमें भी कोई लोग ज्यादा ये नहीं हो पाए, विचलित नहीं हुए। लेकिन 1 महीने के बाद वाला जो एक्सटेंशन मिला उसमें थोड़ा बहुत समझ में आया कि कुछ लोग विचलित हो रहे हैं। हमारे साथ भी 100 लोग हैं, तो लोग कुछ कुछ बोलना शुरू किए थे, लेकिन इतना ज्यादा उतावले नहीं थे।
फिर ये जनवरी भी चला गया, फिर फ़रवरी आ गया। फ़रवरी में भी बहुत आशाएँ थी लोगों की। वो आशाओं पर कुछ अच्छा हुआ, कुछ बुरा हुआ। लेकिन सब कुछ कहने के लिए सर आखिरी निचोड़ कहना चाहता हूँ कि जिसको बड़ा बनना है ना सर, वो शुरू से मेहनत करता है, इब्तिदा से, बिल्कुल ज़ीरो से मेहनत करता है और बड़ा बनने के लिए मेहनत करते चला जाता है। जब काफ़ी मेहनत कर लेता है और अच्छी मेहनत कर लेता है, तो वो बड़ा भी बन जाता है। कुछ उसमें फेल्योर भी हो जाते हैं। बड़े बनते-बनते बहुत छोटे हो जाते हैं और दिमाग से भी छोटे हो जाते हैं। तो इसमें जो चीज़ें बताई गई हैं, किसी के द्वारा कुछ कहा गया, किसी के द्वारा कुछ कहा गया, किसी ने ये भी कह दिया कि बस 8 दिन में सब हो रहा, बस 4 दिन में सब हो रहा है। नेक्स्ट वीक लीजिए ना, कितना पेमेंट चाहिए आपको? इस टाइप की बात हमने खुद सुना, मीटिंग अटेंड किया, उसमें भी सुना और कई लोगों से ऐसे फ़ोन पर भी बात हुई, उन्होंने भी ये बात कही कि बस अब क्या है, अब तो बल्ले-बल्ले हैं, बस 4 दिन की बात और है, 4 दिन में सब कुछ अच्छा हो जाएगा और इतना अच्छा हो जाएगा जिसको आप सोच भी नहीं सकते हैं, जिसको आप समझ भी नहीं सकते हैं। तो ये बातें मीटिंग के दौरान एक आदमी मीटिंग सुनता है, 4 आदमी के साथ में बैठ के बात करता है। जब वो बात करता है तो वो लोग भी सुनते हैं, वो भी फाउंडर मेंबर्स हैं और वो सुनते हैं तो कुछ तो उसमें समझदार हैं जो समझ लेते हैं, कुछ उतावले और विचलित हो जाते हैं। तो जो अभी चल रहा है, अभी का जो समय चल रहा है, समझदार के लिए तो बहुत अच्छा और बहुत बेहतर समय चल रहा है और बहुत बेहतर हो भी रहा है। लेकिन नासमझ के लिए पिछले 2 महीने से ना तो अच्छा चल रहा है, ना अच्छा हो रहा है और ना उनको अच्छा होने की उम्मीद है। क्योंकि उनकी सोच, उनकी समझ ऐसी है। कंपनी के बारे में जानते कम हैं और समझते ज़्यादा हैं। करना कुछ नहीं आता है लेकिन समझना बहुत ज़्यादा है कि कंपनी ऐसी होती है क्या, वैसी होती है क्या? इसलिए कि मेरे भारत की बात कर रहा हूँ, कुछ 10% भी नहीं बल्कि 2% लोग होंगे जो कंपनियों के बारे में नॉलेज रखते हैं। बाकी तो कंपनी जानते ही नहीं सर, इतने गरीब और इतने कमज़ोर, इतने लाचार लोगों को फाउंडर बना लिया गया है कि उनको पैसा आज ही चाहिए, अभी ही चाहिए। और कंपनी आगे बढ़ा रही डेट तो कंपनी अपने हिसाब से बढ़ा रही है, अपने दिमाग से चल रही है, लेकिन उनके दिमाग में है कि कंपनी हमको बेवकूफ़ बना रही, बुद्धू बना रही है और ये कुछ नहीं करेगी, आगे ऐसे ही करते-करते समय पास कर लेगी। तो कंपनी समय नहीं पास कर रही, कंपनी अपने आप को मजबूत, ताकतवर और बेहतर बना रही है और वो अपने को नहीं बना रही बल्कि हमारे लिए, हमको बनाने के लिए बेहतर बना रही है। कुछ कमियाँ रहती होंगी छोटी-बड़ी जिसके चलते ऐसा होता है, लेकिन हम दूर बैठ कर के सिर्फ़ एक्सटेंशन का नाम जानते हैं कि एक्सटेंशन 10 डेज़ का और आ गया। एक्सटेंशन जो है ना वो बेहतर बनने के लिए आया है, एक्सटेंशन किसी चीज़ को बर्बाद करने के लिए नहीं आया है या आपके आपके ज़िंदगी को खराब करने के लिए आया है। एक्सटेंशन आता है कंपनी में कुछ कमी रहती है उसको बढ़ाने के लिए, उसको बेहतर बनाने के लिए और बेहतर बनाने के लिए। बेहतर भी है तो उसको और बेहतर बनाने के लिए होता है। लेकिन लोग समझते नहीं है सर, बस अपने बातों को नेगेटिविटी की तरह नेगेटिव है ही हैं जब कुछ कमेंट्स कर रहे हैं, हैशटैग भी कर रहे हैं, स्टॉप एक्सटेंशन कर रहे हैं, तो तमाम तरह की ये सब हो रही है ऑनलाइन। लेकिन मेरे हिसाब से समझदार, बुद्धिमान, अक्लमंद, दानिशमंद वो आदमी है जो कंपनी के साथ-साथ उसके रफ्तार से रफ्तार मिला करके आराम से मंद गति से चलते चला जाए, समझते चला जाए, एक-एक टेक्नोलॉजी पर अपना ध्यान देते चला जाए, जो हमने कभी नहीं देखा वो आज हम देख रहे हैं। जिस ये मोबाइल पर हम अपना सिर्फ़ व्हाट्सएप करना जानते हैं, फ़ोन पर बात करना जानते हैं, टेक्नोलॉजी क्या होती है ये हम बिल्कुल नहीं जानते हैं। 4 चीज़ों का थोड़ा-सा ज्ञान हो गया तो अपने आप को हम ज्ञानी समझने लगते हैं, जबकि हम ज्ञानी नहीं हैं। ज्ञान रोज़ बटोरा जाता है, उम्र के 80 साल तक जियो, 100 साल तक जियो लेकिन ज्ञान रोज़ लेना पड़ता है। तो जो अच्छे लोग हैं वो रोज़ ज्ञान लेते हैं, ज्ञान ले कर के आगे बढ़ते हैं, वही आगे बढ़ पाते हैं। बाकी तो साथ में घसीटते हैं। जो मेरे मेरे हिसाब से बुरा ना लगे किसी को लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि कुछ फाउंडर मेंबर्स ऐसे हैं जो साथ में घसीट रहे हैं, कर कुछ नहीं रहे हैं। हाँ, इतना कर रहे हैं कि नेगेटिविटी फैला रहे हैं, नेगेटिव बातें कर रहे हैं, लोगों को भड़का रहे हैं, लोगों की भावनाओं से खेल रहे हैं। मान लो वो गरीब है, नहीं उनके पास में इतनी ताकत, वो चाहते हैं कि 4 दिन में हो जाए। तो उनको समझाने की ताकत होनी चाहिए, अच्छे से समझाओ उनको, बोलो कि देखिए घबराइए नहीं, जब जिस दिन ये कंपनी स्टार्ट होगी, उस दिन आपके बल्ले-बल्ले होंगे। उस दिन के बाद आपको गरीबी की तरफ झाँकना नहीं पड़ेगा। गरीबी क्या होती है शायद ये आपको याद रह जाए, लेकिन आपके औलादों को वो भी याद नहीं रहेगा कि मेरे पापा कभी गरीब थे या कमज़ोर थे या लाचार थे या बेबस थे। ये चीज़ें उनके समझ में नहीं आएँगी, आपके समझ में ज़िंदगी जब तक रहेगी जब तक आप समझेंगे। कुछ लोग तो इस टाइप के मैंने देखा है कि आज के दिन को कल ही भूल जाते हैं। तो कंपनी है, बेहतर काम कर रही है और बेहतर करेगी। जो लोग मेरी बातें सुन रहे हैं,
वो बिल्कुल मजबूती के साथ खड़े रहें। कुछ अच्छा करने के लिए कुछ अच्छा समय भी देना पड़ता है, अच्छे से सोचना भी पड़ता है, अपने दिमाग को बदलना भी पड़ता है। अपने दिमाग को बदलें, अपने सोच को बदलें, कंपनी के साथ रिदम मिला करके बेहतर ढंग से चलते चले जाएँ। ये 10 डेज़ नहीं, और 10 डेज़ आए और 20 डेज़ आ जाए, उसके लिए भी ना घबराएँ। जो होगा बेहतर होगा और इतने अच्छे फ्लो में होगा कि एक बार अगर नींव से, जैसे अजय सर बताते हैं कि नींव से घर मजबूत बनता है, तो हमारे साथ तक और हमारे बाद तक और उनके बाद तक भी घर खड़ा रह जाता है। और हड़बड़ा के आप बनाओगे, नींव कमजोर होगी, तो अजय हमारे ऐस मुफारा सर ऐसा काम नहीं कर सकते। वो बहुत मजबूत दिमाग वाले हैं। हम सब में किसी के पास उतना दिमाग नहीं है जो उनके पास में है। जिस तरह की चीजें लोगों के लिए तैयार कर रहे हैं, लोग 4 भाई होते हैं, 1 भाई बेहतर कमाता है, 3 भाई कम कमाते हैं, तो जो बेहतर कमाता है वो अपने भाइयों को 50 पैसा नहीं देना चाहता है, 5 रुपया नहीं देना चाहता है, उनके किसी कमजोरी में खड़ा भी नहीं होना चाहता है। और वो अगर कभी मांग भी ले तो देना भी नहीं चाहता है। तो हमारे आयश सर तो पूरे भारत में, पूरे दुनिया को देना चाहते हैं और पूरे दुनिया को देने की तैयारी कर चुके हैं और 100% तैयार हो गया है। 99.9% तैयार हो गया, सिर्फ 1% बचा है। सिर्फ उनको आपको देना बाकी है। जिस दिन आपको मिल जाएगा उस दिन हमारी इन बातों को याद कीजिएगा। अजय सर, इन्हीं बातों से मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ क्योंकि समय बहुत हो गया है। बैक टू अजय सर। ओ वाओ वाओ, मजा आ गया मोहम्मद भाई, आपको बड़े मतलब ये जो मन की बात आपने कही ना, कि मैं अब अपने मन की बात यहाँ पे रखना चाहता हूँ, तो ये है असली एक जो आप मतलब मिशन और विजन की बात करते हैं भी, कौन लोग अलाइन हुए हैं, ये है वो असली शख्स जो अलाइन हुए हैं, ये है रियल पीपल जो समाज के लिए कुछ करके देने वाले हैं। तो आप इनके जैसा बनना चाहते हैं, या आप फैंकुराम की श्रेणी में रहना चाहते हैं, या फिर आप वो केडी शुक्ला जी का मुझे एक याद आ रहा है, उन्होंने कहा था कि चुन्नी और कुछ ऐसी उन्होंने एक कहानी सुनाई थी। तो आप वो आपका ध्यान अभी अगर चुन्नी की तरफ ही है, जो आपके वॉलेट में पड़ा है, आप उसी की तरफ है, आपको तुरंत ही चाहिए, तो भैया लंबे समय के घोड़े आप नहीं है। आप जो है डेफिनेटली कहीं ना कहीं लड़खड़ाने वाले हैं और ऑलरेडी लड़खड़ा रहे हैं। तो सहारा ले लीजिए, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे कंधे मौजूद है, बहुत सारे हमारे भाई बहन निस्वार्थ रूप से सेवा कर रहे हैं, ठीक है। उस सेवा का लाभ लीजिए, ठीक है, क्योंकि जैसे हम अगले फेज में अब जाएंगे, वहाँ पे बहुत सारे नए प्रोडक्ट आने वाले हैं, और अब हम जो कुछ अभी तक आपको सिखाते आ रहे थे, बताते आ रहे थे, हम उससे आगे निकलेंगे, हम उससे आगे की बात करेंगे, और आपकी खोपड़ी से ऊपर वो निकलती जाएगी, और फिर मिस्टैच जो कहते हैं ना, वो गैप इतना ज्यादा यहाँ पे हो जाएगा, वो गड्ढे आप भर नहीं पाएंगे फिर। तो ये अभी टाइम है, कैचअप कर लीजिए। ऑन पैसिव का फ्लाइट जो है वो टेक ऑफ कर रहा है, कर चुका है कई महीने में, बहुत हाइट से हम टेक ऑफ कर रहे हैं। तो कुर्सी की पेटियां भी बांध लीजिए और तैयार भी रहिए अपने उज्जवल भविष्य के लिए। फिलहाल वक्त तो चला है, हमारे साथ नंद बाबा जुड़े हैं, और वो अध्यात्म के माध्यम से भी हमें बहुत सारे संदेश यहाँ से देते हैं। तो वो अभी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे मन की बात का, और हम जरूर उनसे सुनना चाहेंगे कि आज सभी भाइयों की बात सुनकर, सभी बहनों की बात सुनकर वो कैसा महसूस कर रहे हैं और उनका क्या संदेश है आज मन की बात से। तो स्पेशल मैसेज बाय नंद बाबा। वेलकम 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 ऑन बोर्ड। सभी सभी पैनलिस्ट को मेरा दंडोत प्रणाम। आवाज आ रही सर? बिल्कुल। क्लियर, अभी जो लाउड एंड क्लियर। हमारे सर को मैंने सुना, मोहम्मद सर को, तो मैं अंदर ही अंदर इतना खुश हुआ हूँ कि हमारे देखो इतने भी फाउंडर अच्छे भाई है कि इतनी सोच अच्छी है। मिस्टर ऐश की तरह उनके भी विचार है। तो हमने हमारे अजय सर को भी सुना, अनिल मेनन सर को भी सुना, और हमारे वंदना मैम को भी हमने बहुत अच्छे से सुना, और बहुत सारे लोगों की शेयरिंग हमने सुनी। सबके विचारधारा जो है ना, वो दिल को छू के गई, और दिल को छूने वाली जो बात यही मंच पर होती है। मुझे ये नहीं कहना कि मैं कल क्या अपडेट दूं, मिस्टर यस सर क्या बोलेंगे क्या नहीं, कल क्या होगा, मैं नहीं जानता। लेकिन मैं आज का करंट सिनेरियो ये जान रहा हूँ कि हमारे जितने भी आज के फाउंडर ने बोला है ना, वो दिल को छूने वाली बात। मैं तो ये कहूंगा कि मिस्टर एस सर ने जो बीज है ना, वो प्रोडक्ट का, वो जमीन के अंदर ढक के रख दिया है। उसको खत पानी
हम लोग डाल रहे हैं, और एक दिन वो बीज अंकुर होके आएगा, और जब वो अंकुर होके आएगा तो उसको पहले 2 पत्ते लगते हैं, उसके बाद में और 2 पत्ते निकलते हैं, उसके बाद में और 4 होते हैं, फिर डालियां लगती है, फिर डालियों के बाद में वो एक पौधा कहलाया जाता है, और पौधे के बाद में उसको छोटी छोटी बाहर आने लगती है, जिसे हम फूल भी कहते हैं, कली भी कहते हैं। उसके बाद में उसको फल धारणा होती है, और वो फल को पकने के लिए भी कुछ कहाँ समय रखे लगता है, और ये उसके वाले? बाद में वो फल तोड़ के हम खाने लायक होता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि मिस्टर एश सर जो है ना, अभी देखो हमारे ओईएस में अपडेट आया है, एप्लीकेशन में वो अपडेट मांग रहा है। वो क्या है, तो 2 पत्ते पहले लगे थे, अब उसके बाद में और पत्ते लग गए उसमें अपडेट आया। तो मिस्टर यश सर जो अभी ये जो हम डेमो वर्जन अभी यूज कर रहे हैं ना, उसके बाद में जो नए नए पत्ते उसमें लग रहे हैं, और देखो जब एक बार पौधा बड़ा हो जाता है ना, तो पतझड़ श्रावण आता है, तो उस पे पुराने वाले पत्ते गिर जाते हैं। यानी उसका ये मतलब नहीं है कि पत्ते गिरने के बाद में पेड़ गिर जाएगा। तो उस जिस जगह से वो पत्ता नहीं गिरता खाएगा है क्या? ना, तो उस जगह पे एक नया पत्ता उगता है। तो इसको प्रोग्रेस कहते हैं। देख दो, हम अपडेट अपडेट जो पत्ता बोलते हटाया। हैं ना, तो उसको प्रोग्रेस कहते हैं। तो ऑन पैसिव जमीन के अंदर अभी पूरा पूरा ढका हुआ है। तो जब वो फूल के 2 पत्ते निकलेंगे ना, तो उसको बाहर आएंगे, जब उसको फल लगेंगे, सही मायने में हम उसको एप्पल भी बोलते हैं। जब वो तोड़ने लायक हो जाएगा ना, यानी खाने लायक हो जाएगा, तो उसी में आनंद वो अलग का होगा। लेकिन जीवन में क्या है, कुछ लोग सोचते होंगे कि ये डेली में मीटिंग चलती है, ऐसा ही बोलते अजय हैं अजय। सर वो अनम्यूट है। नहीं, मेरी आवाज नहीं आ रही? आवाज तो आ रही। आप आप थोड़ा रिफ्रेश कर लो जिसको नहीं आ। देखो आप अजय सर कुछ बोल के जाते हैं, नंद बाबा जी कुछ बोल के जाते हैं, इनको रोज का काम है। नहीं, इसके पीछे मैं थोड़ा सा और एक डीपली सोच मैं मेरी सोच रखता हूँ। जैसे कोई आप धर्मशाला में गए या सत्संग में गए, तो उस सत्संग में 1 घंटे का सत्संग है, तो आप जाके अपने चेयर पे बैठ गए, सुन रहे हैं, चाहे अपना मन लगे नहीं लगे, बोलने वाला बोलता रहेगा, सुनने वाला सुनते रहेगा। लेकिन सत्संग में जाने का फायदा क्या होता है? देखो, अगर उसकी रास्ते में चल रहा है, सत्संग में नहीं है, रास्ते में चल रहा है, कहीं पे एक्सीडेंट हो गया, क्या हो गया? वो जीवन में से मुक्त जाएगा। लेकिन उसने अगर ये सत्संग में अगर वो 1 घंटा भी बैठता है, चाहे उसको समझ में आए नहीं आए, तो उसका बाहर होने वाला एक्सीडेंट टल गया। यानी उस वो कल का दिन देखेगा। ऐसे ही मेरा कहने का मतलब है, चाहे 1 घंटा हमारा मीटिंग चले या चाहे 1.5 घंटा चले, अगर हम इसके अंदर जुड़ेंगे, हम अगर हमको समझ में आए नहीं आए, तो भी हमारी आईडी एंगेजमेंट रहेगी, एंगेजमेंट बोनस भी आपको मिलेगा। इसके बाद में जो भी आपने सुना है, उसमें आपकी दिमाग की जो नसें है ना, वो अपग्रेड होती रहेंगी, और आप पॉजिटिव माइंड पे आती रहेंगी। अगर इतना भी नहीं होता है, तो कम से कम बैकएंड पे ये यूट्यूब पे वीडियो चलते हैं इसका, उसको भी थोड़ा सा सुनो। फिर सुनते 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 धीरे धीरे आप ज्वाइन होने लग जाओगे। अभी ऐसे बहुत सारी बातें हैं, हम कोई व्यर्थ नहीं बताते। हम जो भी है, हम मिस्टर ऐश की विचारधाराओं पे चल रहे हैं, और मिस्टर ऐश की विचारधारा इतनी बड़ी है, वो आपको दिख नहीं रहा अभी। वो पौधा जो है ना, जैसे हम दूर से कोई पौधा देखते हैं, वो नीम का पौधा है या आम का पौधा है, हम नहीं जान सकते। जब उस पौधे के तुम इर्द गिर्द जाओगे, तो आप सभी उस पौधे को जान सकेंगे, ये नीम का पौधा है, इसमें इतने बड़े पक्षी बैठे हैं। ये सोच हमारी जब पास में जाने के बाद में बदलती है, लेकिन दूर से जब हम देखते हैं ना, तो हम इस चीज को नहीं जानते। लेकिन मिस्टर ऐश की सोच 14 लाख लोगों के बारे में इतनी बहुत बड़ी है, वो तुम्हारे हर मन के हर व्यक्ति के मन के अंदर घुस गए हैं, और हर व्यक्ति को वो सोच रहे हैं, जान रहे हैं कि भाई हमें इनको कैसे बढ़ाना चाहिए, कैसे इनको जीवन देना चाहिए। और मिस्टर एश ने कभी बहुत बार बोला है
लेकिन हम क्या कहते हैं मालूम है, उनके सही मायने में अनिल सर ने बताया है, मैंने सुना उनको, कि उनके सही मायने में हम जो वर्ड जो बताते हैं ना, वो अधूरा अधूरा सुनते हैं। चाबी कहाँ रखी? एक पहले वाला शब्द सुनते हैं और एक आखिरी वाला क्या अपडेट दे दिए वो सुनते हैं, लेकिन बीच वाले जो शब्द होते हैं ना, वो सही मायने में। नंद बाबा अनम्यूट कर लीजिएगा अपने आप को प्लीज। बैकएंड से नॉइस आ रही थी इसलिए मैंने माइक म्यूट कर दिया सबका ना। आप अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। जी अनम्यूट कर पा रहे हैं आप? ओके थैंक यू। हो गया हो गया हो गया प्लीज सर, प्लीज मेरा कंटिन्यू आवाज आ रहा है? लाउड एंड क्लियर। जी, ओके ओके। तो मेरा कहने का मतलब है, मिस्टर एस सर जो भी अपडेट देते हैं उसको ध्यान से पढ़िए, सुनिए, और सुनने के बाद में नहीं अगर खुद को समझता है तो इस मंच पर आइए और उस अपडेट को आप 2 बार सुनिए, जान लीजिए कि अजय सर जी क्या बोल रहे हैं उस बारे में, हमारे अनिल मेनन सर क्या बोल रहे हैं, हमारे भटकर सर क्या बोल रहे हैं। और कल का सेशन जो हमने सुना अनूप सर का, बहुत, मैं तो रास्ते में चल रहा था, तो जैसे व्हाट्सएप खोल के देखा तो मेरे वो 6 बजे का, मैंने बोला था 8 बजे रहता है, तुरंत किसी के घर में जाके बैठ गया और वहां पे वाईफाई था, वह वाईफाई पे मोबाइल पे ज्वाइन हो गया और पूरा सेशन मैंने सुन लिया। तो अनूप सर ने 2 बातें सही मायने में कही, ये अपडेट नहीं, ये प्रोग्रेस हो रहा है। और मिस्टर एश के हाथ में खाली 2 चीजें हैं, उनको एक जो मीडिया और इसमें प्रोडक्ट कैसे बनाना है, क्या करना है। लेकिन प्रोडक्ट के अंदर हर चीज जो अपग्रेड करनी है, जो की चीज डालनी है, इंटीग्रेट करनी है, वो इंजीनियर के हाथ में है। मिस्टर एस सर हमारी इंजीनियर नहीं है, हालांकि वो ढांचा उनके दिल में है, उनके जहन में है, वो हमारी बिल्डिंग हमें कैसी बनानी है। लेकिन बिल्डिंग बनानी है तो हम मिस्टर एस सर इंजीनियर को बोल रहे कि भाई हमें ये करना है, तो इंजीनियर को नॉलेज है उस चीज का कि ये कैसे बनाना है। तो मिस्टर एस सर ने इंजीनियर रखे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, और मिस्टर एस सर उनको एडवाइस देके ये बोल रहे कि भाई मुझे ये चीज चाहिए और ऐसे ऐसी बनी, मेरा ये कमरा है और मुझे नेचुरली हवा आनी चाहिए, मुझे पंखे की कोई जरूरत नहीं है। बस इतना मिस्टर एस सर ने इंजीनियर को बोल दिया है। अब ये इंजीनियर सोचेगा वो कौन सी विंडो किस जगह लगानी है और मिस्टर एस सर को कैसे नेचुरल हवा देनी है, नेचुरल लाइट कैसी देनी है, वो इंजीनियर सोचेगा। मिस्टर एस ने बोल दिया कि बस मुझे एआई टेक्नोलॉजी पे ये प्रोडक्ट बनाना है और ऐसे ऐसी मेरी सोच है, तो आप मुझे तय, इसलिए वो 10 दिन लो। इंजीनियर बोलेगा भाई मुझे 10 दिन और चाहिए, मिस्टर एस सर मुझे 10 दिन, ठीक है एक्सटेंशन ले लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 10 दिन नहीं, मेरे तरफ से 20 दिन ले लो, लेकिन प्रोडक्ट ऐसा आना चाहिए कि अगर एक बार टेबल पे उसको कोई नींबू रखता है ना, नींबू में अनेक प्रकार होते हैं, अगर टेबल पे किसी ने रख दिया ना तो वो दूर से गिरे देखेगा नहीं ये बेस्ट क्वालिटी है। देखो अगर मिस्टर यश ने ये थोड़ा सा भी प्रोडक्ट मार्केट में आज भी लॉन्च कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन जो होता है ना, मिस्टर यश ने जो बोला है, हमारा हमारे जीवन की कला है, मिस्टर यश की जीवन की ये कला है जो वो वो अपना पूरा जीवन उस एक जो रीढ़ की हड्डी बोला है ना, इस प्रोडक्ट के अंदर वो उतारना चाहते हैं। और जब एक बार ये मार्केट में निकल आएंगे ना, तो सीना तान के चलने की हमारे 14 लाख लोगों की ये सोच होनी चाहिए कि हम सीना तान के चलेंगे, कोई भी गली में जाओ कि नहीं भाई ये फाउंडर है और ये ज्ञान लेके यहाँ आया है, और आज सब कुछ यह इस मंच पर हम सीखने को सीखेंगे। और मैं तो हमेशा सुनने के लिए तरसता हूँ। अब लेकिन अजय सर मेरे को बोलने के लिए बोलते हैं, लेकिन मैं तो हर चीज नोट करके रखता हूँ, हर चीज दिल से सुनता हूँ। चाहे मेरा भाई बहन को किसी को नॉलेज हो नहीं हो, तो भी उसको भी मैं दिल से सुनने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैं एक
आजीवन विद्यार्थी बनना चाहता हूँ और विद्यार्थी की दशा में रहना चाहता हूँ। मैं कोई मिस्टर एच बनना नहीं चाहता हूँ। और मैं तो ये सोचूंगा कि कल जाने के बाद में मेरे पास में इतना पैसा आएंगे तो मैं कौन सी जगह लगाऊं। इसका ही नॉलेज मुझे इस मंच पर अगर मिले तो मैं और धन्य धन्य हो जाऊंगा। और मुझे इस मंच पर 2 शब्द टाइम भी होके चला है और मुझे 2 शब्द बोलने के लिए अजय सर ने एक अपॉर्चुनिटी दी, तो मैं उसका तहे दिल से धन्यवाद कहता हूँ। और सभी पैनलिस्ट को मैंने सुना और मुझे भी आपने सुना, तो ये बहुत दिल से गदगद होता है। आज हमारे भटकर सर भी नहीं है, चलो कोई बिजी होंगे शेड्यूल, मैं भी 2-4 दिन बिजी था। तो बहुत बहुत ये अतुल्य भारत के मंच पर आप आते रहो और सही मायने पे अपडेट। मैंने देखो कोई बड़ा चढ़ा के कोई बात नहीं आपको बोली है कि कल आ जाएंगे, कल वॉलेट में मैंने भी विड्रॉल मारा है, लेकिन मैंने कभी किसी को पूछा नहीं है। जब आना है जब आएगा, जब देना है मिस्टर एस के हाथ में है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। हम नॉलेज लेते रहो, समोर यानी सीधे रास्ते से चलते रहो, टेढ़े टेढ़े रास्ते से मत घूमो और विचार भी सीधा ही रखो। शुद्ध विचार के साथ में शुद्ध प्रोडक्ट को यूज करो। जैसे बोलते हैं ना, वो कोई घी की ऐड होती है कि ये शुद्ध घी खाओ और शुद्ध विचार शुद्ध शरीर, और शरीर भी आपका चमकते रहेगा। तो मिस्टर एच भी यही बोलते हैं, मेरे साथ में बने रहो और आजीवन अपना जो जीवनचर्या है ना, तो इसमें कोई कमी नहीं रहेगी, कोई कमी नहीं रहेगी। तो धन्यवाद अजय सर और अनिल सर, आप सभी पैनलिस्ट मेरे को इतना टाइम दिए, सुनने रहे, तो मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। दंडवत प्रणाम। नंद बाबा, थैंक यू वेरी मच। इट वाज इंडीड इनक्रेडिबल। और बहुत मतलब आपकी बातों में जो जिस सहजता से आप कहते हैं ना सारी चीज़ें, वो बहुत शानदार लगता है सुनने में। और डेफिनेटली बहुत सुंदर आपका मैसेज है सभी के लिए। और हमें सभी को ये कोशिश करनी चाहिए, मिलकर इनफैक्ट कोशिश करनी चाहिए, अकेले से किसी से ये होने वाला नहीं है। और मिस्टर ऐश ने भी हमें फाउंडिंग मेंबर तभी बनाया क्योंकि वो जानते हैं कि अकेले वो करेंगे और इतने सारे जितने भी हाथ उनसे जुड़ पा रहे हैं, जो मिशन विजन को समझ पा रहे हैं, वो लोग जुड़ेंगे, उसका इम्पैक्ट एक अलग इम्पैक्ट होगा। तो आपको मौका मिला है, उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाएं और बने रहें अतुल्य भारत के साथ भी।